तो जनाब तमाम दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद। और आज की जो चिट चैट है बड़ी कमाल की है। ज़िशान भाई, ये जो रेडियो होता है, जो सामान होते हैं इस टाइम पे आप देख रहे हैं, साथ में आपको रगें भी मिल रही होंगी रेडियो की, तो ये वाकई रेडियो में होता है इस तरह से? रेडियो में आपको मैं बताऊं, ये तो अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमने अपना कैमरा सामने लगाया हुआ है और हर कोई देख सकता है कि जनाब हम लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, कैसी मूवमेंट है हमारी। बिल्कुल। इवन अगर कोई बात करनी है तो हम माइक बंद करके आपसे आपस में बात कर लेते हैं, लेकिन ये वहाँ नज़र आ रहा होता है कि हम कुछ बात कर रहे हैं। पहले ये सब कुछ नहीं था। पहले नहीं था। पहले किसी को पता ही नहीं होता था कि बिहाइंड द माइक्रोफोन हो क्या रहा है। सही। फड्डे भी हो जाते थे। और ऐसे फड्डे होते थे, फड्डे भी हो जाते थे। बीच में एक बंदा आ गया और चाय लेकर के जनाब, फिर उसके बाद कोई और भी आ गया। फिर एक हमारे थे आरजे। अच्छा। आजकल तो नहीं रहे, आजकल तो पता नहीं कुछ और, वो अपने यूट्यूब के ऊपर लग गए हैं वो। अच्छा। वो एक दिन रात में 2 बजे या 3 बजे मैं और नाज़िया शो कर रहे थे, एकदम स्टूडियो का दरवाज़ा खोल के आ गए भाऊ। अच्छा। तो हम लोग डर गए रात के 2-3 बजे। हाँ, तो पहले बहुत कुछ होता था, लेकिन बहुत में इंजॉय करते थे। लाइफ का जो मज़ा है ना अपना शहजाद, रेडियो पे वो रिकॉर्डेड शो का मज़ा नहीं है। अच्छा, तो स्टूडियो में अंदर आने के भी एहतराम होता है, मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे, चाबी गिरने की आवाज़ नहीं आए और ये सब कुछ। एहतराम का लफ्ज़ नहीं कहते उसको, लेकिन अच्छा, ये है कि कुछ कवानीन होते हैं। चलो यस, कवानीन कह सकते हैं, रूल्स होते हैं। और वो ये होता है कि उसमें आपके स्टूडियो के डोर के ऊपर जो है लाइट लगी हुई होती है, एक ग्रीन और एक रेड। सही, ठीक है ना। वैसे आपने बुरा तो नहीं माना ना इसका? नहीं, अच्छा, मैंने नहीं बुरा माना। नहीं माना। अगर मान लियो तो एक घूंट और पानी पी लीजिए। अच्छा, पानी वैसे जरूरत पड़ रही थी पानी की। और इसके बाद जो है तो रूल थोड़ा सा बता दूं जरा। ठीक है, रूल। तो बाहर लाइटें होती हैं रेड और ग्रीन वाली। रेड जल रही है तो इसका मतलब है कि ऑन एयर है। ऑन एयर है। ठीक है। ग्रीन है तो मतलब आना जाना हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। हाँ, ये भी होता है। नहीं, कभी कभी बहुत सारे ऐसे रेडियो पे सीन हुए जो मैं बता नहीं सकता हूँ। बता दो। नहीं। हाँ, बता दो। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो अगर कभी फीमेल शो कर रही है तो कहते हैं कि हमें अंदर जाना है। ऐसा भी होता है। नहीं, एक तो आपके साथ भी हुआ था यार सीन, यार एक तो बंदे का जो था आप बता रहे थे। तो इस तरह भी तो होता रहता है ना। तो खैर जी, तमाम दोस्त जो है फेसबुक लाइव पर जी। हाँ, नहीं बोलो चलो। मैं तमाम दोस्तों को मुखातिब कर रहा हूँ। और हमारे पास जो है इस टाइम पे एक मैसेज भी है, कह रहे कि और शहजाद भाई क्या हाल हैं? ठीक हैं, तबीयत ठीक है जी। भट्टी साहब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये भट्टी साहब हमें कोटा दूर से सुन रहे हैं। अच्छा, हाँ, कोटा दूर से सुन रहे हैं। और जितने भी दोस्त अगर आप कहीं से भी सुन रहे हैं तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आप कौन सी कंट्री से हमें सुन रहे हैं। तो कभी कभी जो है हम लोग जो है यहाँ से हट भी जाते हैं, ऑफ एयर हो जाते हैं ना, तो वीडियो हमारी पड़ी रहती है। तो देखो, फेसबुक का जो लाइव का मज़ा है वो ये है कि आपने जो अपने 1 घंटा 2 घंटा जो आपने मेहनत की है ना, उसका रिजल्ट आता रहता है। सही। ये फेसबुक पे जाके सेव हो जाती है और जिसको टाइम मिलता रहता है वो देखता रहता है। अब इस वक्त जब आप इस वक्त शो कर रहे हैं तो आपको इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो है ना आप देखते हैं कि जनाब लाइक्स आना और हार्ट्स और ये थम्स अप वगैरह फिर आना शुरू हो जाते हैं। वो जैसे जैसे लोगों को टाइम मिलता है उस हिसाब से। बिल्कुल। और ये कि आप लोग बाद में अगर कहीं पे भी सुनते हैं तो आप अपनी कंट्री का नाम जो है ज़रूर टाइप कर सकते हैं। तो ज़िशान भाई, आप ये बताएं कि आपने जो है काफ़ी जगह देखी हैं पाकिस्तान में, कौन कौन सी जो है जगहों पर गए हैं, शहरों में गए? ये जो जगह इस वक्त ना, ये पहली दफ़ा देखी है। अच्छा जी, ये वैसे कैसी जगह, पहले ये बता। अरे बड़ी ज़बरदस्त जगह ये है ना। हाँ, मतलब इसमें कोई भाग नहीं सकता जल्दी, मोबाइल फोन के तो छीनी कोई नहीं भाग सके। लेकिन ये कि बकौल तुम्हारे जो चीज़ मैंने पीछे देखी है, अच्छा, तो मेरे ख्याल से दिन में कोई 5 से 6 दफ़ा तो आवाज़ आती हो कि धगड़ पकड़। हाँ, ये होता रहता है, ये सब जो है ना होता रहता है। जो होशियार लोग हैं ना कराची वाले, वो समझ जाएंगे कौन सा एरिया है। अच्छा जी जनाब, वेलकम, खुशामदीद। और ये कि आप आए नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी वैसे। अच्छा, इसके बाद नाज का अस्सलाम वालेकुम आ चुका है। वालेकुम सलाम। कैसी हो नाजी? इसके बाद जो है नाजी जो है ना बहुत बिजी है। नाजी बाकी नाजी यहाँ पे बैठी, वो बैठी है। हाँ, वहाँ बैठी हुई। नाजी यार तुम बहुत बिजी हो। जब टेलीफोन करो बस सर मैं अभी आई हूँ। हाँ, ये बात है। अच्छा, तो जनाब इसके बाद अरसल खान कह रहे हैं कि मैं आपको बाग आज़ाद कश्मीर से। ये आज से कोई
मेरे ख्याल से 6 महीने 8 महीने पहले ये बाग आज़ाद कश्मीर में थे, अच्छा, लेकिन अब इस वक्त ये बाग आज़ाद कश्मीर में नहीं है, इस वक्त ये है मुत्तहदा अरब इमारात में। क्या बात है जी, वैसे ज़बरदस्त जी। और ये वो यूएई वाले में कहीं और में? मुत्तहदा अरब इमारात जो है वो यूएई को कहते हैं, अच्छा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अच्छा, वहाँ की सूरत हाल भी हम इनसे पूछ सकते हैं वैसे? वहाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं इनसे। और मैं एक और चीज़ चलो बता दूँ, जो हम कहते हैं कि अभी हम नहीं बताएंगे, फिर आने वाले वक्त में बताएंगे कि हम किधर जाने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, तो आने वाले वक्त में ये हमारी टीम का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। हाँ। तो जनाब इसके बाद हमें जो है नाजी नाज कह रही हैं कि क्या करूं मैं अब। अच्छा, इसके बाद भट्टी साहब कह रहे हैं कि जी मैं आपको लाहौर से सुन रहा हूँ, DHFL 6 से। क्या बात है जी, आपसे मुलाकात भट्टी साहब पहले तो मौसम बताइए कैसा हो रहा है वहाँ का? बारिश होने वाली थी और बड़े एहतियाती तदाबीर हो रही हैं वहाँ पे पंजाब के अंदर कि अच्छी खासी बारिश होने वाली है, मैंने सुना है। हाँ, नहीं चल रही हैं बारिशें पंजाब में, पता है आपको? पंजाब में बारिशें चल रही हैं। बारिशें चल रही हैं पंजाब में? चल रही हैं, हाँ बिल्कुल चल रही हैं। उन्होंने मतलब कदम बढ़ा दिए। हाँ, ऊपर से नहीं आती? ऊपर से आती हैं, चल रही हैं। अच्छा, तो इसके बाद नाजी नाज कह रही हैं कि जी यहाँ तो गई हूँ मैं, अच्छी बात है। ठीक है जी, तमाम दोस्त जितने भी इस टाइम पे आप देख रहे हैं, आप कोशिश करें कि लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करें। ये आप लोगों तक महदूद नहीं रहना चाहिए इस लाइव स्ट्रीम को, ताकि जितना पेज आगे जाएगा तो फिर मज़ा भी आएगा ना, तो ये भी है। अच्छा, तो आज जो है जिशान भाई आप बड़ी मुश्किल से हाथ में है वैसे। काबू में है, हाथ में नहीं है। अच्छा, काबू में। तो ये जो ऐसा क्यों हो रहा है कि जरा हम जो है वो हो गए, फ्रीज हो गए? ऐसा नहीं हो रहा है कि फ्रीज हम नहीं हुए। ये टेक्निकल चीजें वहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। कभी कभी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये वही मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हाँ बिल्कुल नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, और नाजुक मोड़ से गुजारने वाले जो लोग हैं वो भी आपके सामने इस टाइम पे। बड़ी चीजें चल रही हैं यार, बड़ी खतरनाक है। मेरा दिल जा रहा है कि कर दें बात इसको। आप बोलें तो मैं ये अगर किसी अच्छे स्टाइल से और अच्छे शुगर कोटेड तुम बयान कर सकते हो तो कर लो अपने रिस्क के ऊपर, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो ये कि जनाब जो सियासी मामलात हैं उनके ऊपर हम थोड़ी सी कम बात करते हैं, पर करना नहीं चाहेंगे अभी। तो बस ये कि हम पोगो लगा के देख रहे हैं बस। सही नहीं, इतना बहुत है। तो ये अच्छा, पोगो काफी अर्सा हो गया नहीं देखा, अभी है पोगो आता है? मेरे ख्याल में बंद कर दिया है। ये कि यहाँ पे जितने भी मीडिया पे केबल वगैरह पे सब कुछ बंद किया। इन्होंने गवर्नमेंट ने बंद किया कहीं? सब कुछ चल रहा होता है ये। देखिए अक्सर चीजें बंद हो जाती है ना, पता चलता है वो उन्होंने बंद कर दी, ये पोगो तो नहीं बंद किया उन्होंने कहीं, क्योंकि वो अक्सर होता है ना कि लोग जो है अच्छा कि यार अब हालात ऐसे क्या कि चलो पोगो देख लेते हैं, उनका ये पोगो बंद करो, इनकी तवज्जो इधर है ही नहीं, इनकी तवज्जो तो पोगो की तरफ है। नहीं, अभी बड़े मामलात बड़े ख़राब चल रहे हैं। आप यकीन माने कि पाकिस्तान टेलीविज़न क्या बहुत सारे लोग जो है ये भी नहीं देखते। हाँ, ये बहुत कुछ हो चुका है। अच्छा। हाँ, ये कि इसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो कारोबारी तबका है, और कारोबारी तबका पैसा ना लगा रहा है ना कारोबार कर रहा है। ठीक है, जिसने लेन देन करना होता है वो बिल्कुल नहीं दे रहा। कुछ पार्टीज वगैरह होती हैं, तो वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो इस कारोबार को कर रहे होते हैं, कराची को चला रहे होते हैं। पर ये जो अभी खबरें आई हैं, कराची 75% जो है कमा कर भी दे रहा है, और उसके बाद हालात इसके ठीक नहीं किए जा रहे। और सबसे बड़ी बात मैं कह दूं यहाँ पे कि हमारे जो कराची के अंदर जो है गैर मुकामी पुलिस है, जिसकी वजह से हालात ठीक नहीं हो रहे। ये इस बारे में क्या कहेंगे, क्या ये बात सच है? मैं तो आपको जानते नहीं कौन है आप। अच्छा, नहीं कह रहे हैं जी, कराची का जो रहने वाला होगा वो कराची का दुख और दर्द समझेगा। नहीं, वैसे देखो ये उसूलन होना यही चाहिए कि जो आपका प्रोविंस है ना, उस प्रोविंस के लोग होने चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट है उसके अंदर, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कुछ भी है, अगर बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अगर बाहर से लाके इधर बैठा देंगे लोगों को, तो फिर यहाँ के जो लोगों के अंदर ना एक वो पैदा होती है, क्या पैदा होती है, जेलसी भी पैदा होती है। यानी कि कराची में जो लोग हैं जेलसी कर रहे हैं, एहसास से कमतरी भी स्टार्ट हो जाता है कि भाई हमारे अंदर से कौन सी कमी है, इतने एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे सुलझे लोग हैं, आप बाहर से लाके बैठ। अभी देखें ना, अभी एक चीज़, ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं शहजाद, अब उधर देखें सामने जरा। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं ना, ये सिर्फ एक ऐसी जर्नल नॉलेज के तौर पे बातें कर रहे हैं, ऐसी आपस में कर रहे हैं जैसे दुनिया करती है। बिल्कुल, उनके ऊपर कैमरा नहीं है, हमारे पर कैमरा है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो ये असल में मसला ये है कि अभी एक नई चीज़ है जो कि
89 या पता नहीं 69 या 79 के करीब जो है पुलिस अफसरान यहाँ तैनात किए गए हैं कराची में, और यहाँ वाले जो शायद वहाँ भेज दिए गए हैं। तो ये भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है। सही। तो जनाब ये कि कराची हो या फिर पूरा पाकिस्तान हो, ये कि पाकिस्तान को बेहतर बनाए, और जुराइम जो है बढ़ते जा रहे हैं। मुझे अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमारे जो इदारे वो एक्टिव लाजमन होंगे और सफाया करेंगे इन डाकुओं का। कर रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द जो है पॉजिटिव खबर हमें सुनने को मिलेगी। वो आजकल आपने बड़ा न्यूज़ सुना होगा, कच्चा पक्का। हाँ तो उसका भी ठिकाना होने वाला। कच्चे में जो है पक्के घुस गए। अच्छा, उसके बाद जो है ये कच्चे में पक्के घुस गए और वहां से कच्चे जो है पक्के में आ गए और अच्छा, ये खबर भी आई थी। अच्छा, एक और भी चीज है कि जो चोरी का माल जो है जिस जगह पे बिकता है वहां पे भी ये लोग जाएंगे। ये नहीं कि अगर जिनका 6 महीने, ये लोग कौन, अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे? नहीं, वो जो एजेंसीज वाले हैं, हाँ, जो इदारे के लोग, फोर्सेस वगैरह जो है, जिन लोगों का 6 महीने पहले मोबाइल चोरी हुआ या फिर 1 साल पहले हुआ, मिल जाएगा शायद, वो वापस मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा है, उस कंडीशन में तो नहीं मिलेगा। कुछ उस कंडीशन में उसका कवर जरूर मिल जाएगा, लेकिन अंदर से बॉडी स्ट्रक्चर पूरा उसका नहीं होगा अंदर। शायद हो सकता है, पर ये कभी ऐसे भी लोग हैं जिनको बुलाकर वापस दिया गया CPLC वगैरह। अरे वो तो एक बड़ी अच्छी स्कीम थी उनकी। ये अपने गवर्नर साहब का क्या नाम है चल रहा है आजकल? अभी चल रहे हैं। हाँ, सिंध के गवर्नर का क्या नाम है? कमरान टेसूरी साहब। उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ बाइक्स ने मेरे ख्याल से अच्छा, किसी की चोरी हुई तो उन्होंने कहा चलो यार टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हें बाइक दे दूंगा। हाँ, नहीं बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात की वैसे मेरे ख्याल से 200 या 400 या 500 या 1000 कुछ इस हिसाब से उन्होंने बाइक्स जो हैं वो उन लोगों को दिए जिनकी FIR बाकायदा कटी हुई थी। अब जिनकी FIR नहीं कटी थी उनके पास कोई प्रूफ नहीं ना कि भाई आपकी चोरी हुई थी। अब कल को तुम चले जाओगे, सर मेरी बाइक चोरी हुई थी, हालांकि घर पे खड़ी तुम्हारी बाइक। अच्छा, तो जनाब ये कि चोरी जो है इंसान की चीजें होती हैं, पर ये कि हम लोग FIR भी नहीं कटवा रहे होते। क्यों? इसकी थोड़ी सी वजह है कि लोग कहते हैं जी हमें परेशान किया जाता है, पर ये कि आप जिस जगह पे चोरी होती है उस जगह का आप मुआयना करवा देते हैं, रजिस्टर्ड हो जाती है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर उस पर भी कहीं मोबाइल खड़ी होती है, यानी कि उसको कवर में लेके आ जाता है कि यहाँ पे भी हो रही है। तो होता है कि बेहतरी जो है ना हो तो रही है यार, कहीं ना कहीं बेहतरी हो रही है। कहीं नहीं हो रही तो कम से कम जो आला ओहदेदार है उनके पास तो हो रही है। हाँ बिल्कुल। इसमें लोशे बोल रहे यार। अच्छा, लोशे पे आपने कहा तक नहीं। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास मैसेज आया अरसलान खान का, वो कह रहे हैं कि आप जो है कोई इंटरटेन लाइव व्हाट्सएप कॉल भी लें FB से। अरसलान कहाँ से हैं आप? सबसे पहले बताइए, आप कराची से हैं, पाकिस्तान से हैं? वही आज़ाद कश्मीर वाले हैं ना आपके? अरसल होंगे। अरसल, हाँ अरसल। अब देखें ना ये, तो अगर इनको कॉल पे लेना चाहे तो ले सकते हैं। मुल्क जो है वो सीधे राह पे कैसे चलेगा जब ऐसे लोग होंगे जो अरसल को अरसलान पढ़ रहे हैं? अच्छा, क्योंकि मुझे मुड़ के जो ना यहाँ देखना पड़ रहा है। अच्छा, तो क्योंकि वहाँ भी है। हाँ, आपने बुरा तो नहीं माना ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। एक घूंट पानी और पी लीजिएगा। तो अरसल जो है ये कॉल भी हमें कर सकते हैं अगर करना चाहे। हाँ, बिल्कुल बताइए, इनका नंबर बताइए। हमारा नंबर है जनाब, अगर आप देख रहे हैं इस टाइम पे सुन रहे हैं, तो हमारा नंबर है जनाब 0313 222 0360 0313 222 0360। ठीक बताया? जल्दी तो नहीं बताया? बिल्कुल अरसल, आप जो है इस पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जिस जगह आप रहते हैं वहाँ पे व्हाट्सएप कॉल बैन है। अच्छा, लेकिन कोई नहीं, VPN जिंदाबाद। अच्छा, नाजी नाज को कॉल पे ले लेते हैं वैसे। हाँ बिल्कुल, हाँ, नाजी नाज को कॉल पे लेते हैं। अरे नाजी बहुत अच्छी बच्ची माशाल्लाह। हाँ, ये अगर एक्टिव हैं तो नाजी, अगर आप एक्टिव हैं तो आप जरूर हमें कॉल कर सकती हैं। ठीक है? नहीं, नाजी के हमारे जितने भी हाँ, जितने भी MGs वगैरह अगर आप हमें देख रहे हैं तो कॉल हमें कर सकते हैं। बल्कि मैं कहता हूँ कि आप एक नंबर अनाउंस कीजिए और जो इस वक्त सुन रहा है वो हमें कॉल कर सकता है, हमारे अपने सर्कल में से, हमारे अपने मौजूदा और एक्स सर्कल में से कर सकता है। हाँ बिल्कुल, और ये कि आप लोग जो है नंबर नोट कर लें, आप कोई भी बात अपने दिल की हमारे साथ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जरा सर्कल में रह के कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि पाकिस्तान हमारा माशाल्लाह ज़राई मुल्क है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, और इसमें अभी अच्छा, कहीं जो ना उर्दू ऐसी है थोड़ी सी, अगर आप टेढ़ी करके बोले ना तो वो थोड़ी फनी बन जाती है। अच्छा, फनी ज़राई मुल्क है ना? ज़राई तो सही आपने कह दिया, लेकिन ज़रा ही नहीं, ज़रा नहीं, वो नहीं। अच्छा, वो ज़रा ही। अच्छा, ज़राई। अच्छा, तो अभी रिसेंटली जो है किस चीज़ का सीज़न आने वाला है जो आप अगर
मंगवाएंगे किसी से तो आम का। आम के अच्छा जी। अरे तो कभी उसके ऊपर मीम बन गई है, पता है आपको? हाँ मैंने देखी। मैं कहा था वो कह नहीं सकते, वो कह नहीं सकते। तो वरना पता है क्या होगा उसका, अगर आपने बोल दिया हाँ ना बिल्कुल, ये कि कोई आवाम जो है ना हमारी बटी हुई है मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर। आप लंगड़े हो जाएंगे। ये देखा आपने, निशानदेही कर दिया, गलत कर दिया वैसे आप। अच्छा तो नाजी कह रही हैं कि जी आप करें कॉल, तो नाजी को कॉल पर लेते हैं हम। नाजी को कॉल पर लेते हैं। तो नाजी जो है इस टाइम पे हमारी एमजेज हैं और इस वक्त फ्रैंकफर्ट में रहती हैं, ये फ्रैंकफर्ट में है मेरे पास इस वक्त ये। हाँ तो ये इन्होंने बड़ा कीमती वक्त हमें दे रही हैं। हाँ दे रही है। हाँ ये इनके पास ये वक्त नहीं मिलता है, इनको पता है? इनके पास वक्त होता नहीं है वैसे, बहुत बिजी है। अरे ये बहुत जोर की आगे कान के अंदर। अच्छा तो ये आपका जो मेरे ख्याल में ज्यादा वो होता है। नहीं सही, ये चलेगा इतना, बस नाजी जरा ख्याल कीजिएगा, हल्का अच्छा बोलिएगा। बहुत दिनों बाद मेरे ख्याल में ना आपने हेडफोन लगाया इस वजह से। नाजी हमारे साथ कॉल पर। नाजी आपको आवाज आ रही है हमारी? अस्सलाम वालेकुम। सलाम और अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज क्लियर आ रही है। आप बताएं, आप लोग ठीक है दोनों? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। नाजी मसरूफ तो नहीं थी तुम? मसरूफियत के बारे में पूछो यार। आपने कहा ना मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ तो मैं बहुत बिजी हूँ। अच्छा क्या वैसे इस वक्त क्या चल रहा था, क्या हो रहा था? टाइम कुछ नहीं, सर इस वक्त समझ लो मैं लंदन में हूँ। ओ ये तो अपना शहजाद, इसके चार्जेस नाजी से ले लेना तुम, क्योंकि तुमने फ्रैंकफर्ट में तुम्हें ख्याल से 2 नंबर तरीके से कॉल की थी, लेकिन ये लंदन लग गई है और लंदन के चार्ज बहुत ज़्यादा है, आपको पता है? हाँ बिल्कुल, ये कि हमें जो है चार्जेस लेने पड़ेंगे वैसे। हाँ हाँ नाजी क्या हो रहा है? खाना खा लिया आपने? डिनर हो गया आपका? नहीं खाना नहीं खाया, नहीं खाना वाना नहीं खाया, बस अभी घर आई हूँ। तो मैंने कहा पहले इस फर्ज से भी जो है ना वो सुरखरू हो जाए, फिर देखते हैं आगे। नाजी अब जो है ना, तुम कभी किसी से बात करो ना, कुछ और कह दिया करो। क्यों अक्सर ये होता है कि जब हम लोग बात करते हैं, बस मैं अभी आई हूँ जिहान भाई घर में, बस शहजाद भाई मैं अभी घर पहुंची हूँ। मैं तुम घर में किस वक्त रहती हो? मैं क्या कहते हैं, अब क्या कह रहा है मेरे समझ नहीं आई। घर में किस वक्त रहती हैं आप? इस वक्त रहती हूँ ना, जैसे अभी। अच्छा, अभी हूँ ना घर पे। ओके ओके ओके, ठीक। ये शर्मा रही है वैसे, मुझे लग रहा है शर्मा रही है वैसे। नहीं अब शर्मा क्या, दिख थोड़ी रही हुई हमें कोई। अच्छा नाज़ ये बताओ कि ये जो है, आप बताएं कि आपको ख्वाब में जो है कौन सा मुल्क आता है? ये हमारा टॉपिक भी है। मुझे ख्वाब में मैं सच बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो अल्लाह का घर क्या बात है, आता है नजर। उसके अलावा अपना पाकिस्तान मुझे बेस्ट लगता है, यानी कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं है मुझे। तो पाकिस्तान में तो आप रहते हैं ना, कोई शहर फिर ख्वाब में आता होगा कि कहाँ जाना? ये ख्वाहिश है ये वैसे तो। नाजी नहीं वैसे इतनी कोई ख्वाहिश। नाजी उससे देखो हट के, उससे अपना जो आप कह रहे हैं ना कि खाना काबा या अल्लाह का घर, वो तो ऑब्वियसली सबके ख्वाबों में आता है, अल्लाह ने सबको वहाँ की ज़ियारत कराए। लेकिन उससे हट के जो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा मुल्क, तो तुमने पाकिस्तान कह दिया, बड़ी अच्छी बात है। वैसे और कोई है मुल्क जहन में? वैसे तो जाहिर सी बात है, इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो वर्ल्ड टूर करे, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया देखे। नहीं पूरी नहीं, पूरी दुनिया के खाने खाऊं। एक मुल्क का बताओ। खाने पे बात है ना अभी एक मुल्क का ऑप्शन है, पहले वो बताएं। अच्छा आई थिंक दुबई। उसमें तो पानी हो गया, बारिश हो गया सब। नहीं भाई ऐसा नहीं बोल रहा। हाँ, कोई बात नहीं, कुछ लोगों को जाना है भी दुबई। कोई बात नहीं, कश्तियां लेके जाएंगे, कश्तियां लेके जाएंगे। अच्छा तो और सवाल करें इनसे कोई? अच्छा हाँ मैं कहती खानों का भी शौक है मुझे। अच्छा कुकिंग आती है अपना नाजी? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग आती है। बेहतरीन चीज क्या बना लेती हो बगैर चूल्हा जलाए? बगैर चूल्हा जलाए वो बता नहीं सकती हैं ऑन एयर। अच्छा वो समझ गया। अच्छा काफी लोग जो है कर रहे होते हैं ना, वैसे आजकल गैस वैस तो वैसे शॉर्ट है यार। अब जिसको जो सोचना है वो सोच ले। सही बात है। तुमने ऐसा एक जुमला छोड़ दिया है कि 6 लोग इस तरफ निकल गए, 6 लोग उस तरफ निकल गए, 6 लोग ये सोच रहे हैं, 6 लोग वो सोच रहे हैं। नहीं काफी सोचने की बात है, काफी लोग इस बात से मुत्तफिक होंगे। अच्छा खजूरों का भी सीजन जो है आने वाला है। इंग्लिश में क्या कहते हैं खजूर को? खजूर को क्या कहते हैं वैसे? ये नाजी बताएगी। नाजी मैं जब बड़े टीचर्स मौजूद हैं तो मैं बताती थी, अच्छी लगूंगी। अच्छा तो आप बताएं यार खजूर को क्या कहते हैं? आप बताएं खजूर को क्या कहते हैं? हम आपसे मुझसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे। खजूर को जो है वो खजूर कहते हैं। एक अजवा खजूर होती है, एक बड़ी खजूर होती है, छोटी खजूर होती है, और बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन नहीं तो खजूर को क्या कहते हैं? इज द बेस्ट। अच्छा हाँ बेहतरीन।
कभी खाई है आपने अजवा? अजवा ये सभी है। अजवा मेरे ख्याल में खजूरी इंग्लिश में आप कह रहे हैं, अजवा को क्या कह रहे हैं? अजवा अरबी नेम है ना, अजवा बहुत खजूर। बहुत महंगी होती है। मुख्तलिफ हाँ। इसके फायदे भी बताए गए हैं क्या फ़ायदे होते हैं? कि कुछ दिल के अमराज वगैरह के लिए ठीक होते हैं। इसमें गुठली नहीं होती, सुनने में आया क्या बात की आपने? है, सुनने में आया ऐसे ही, ऐसा कहाँ कुछ के- है। कौन सुना रहा है तुम्हें आजकल? पता नहीं ये कुछ है सही वीरे, हैं? आप मुझे तुम अपना उठना बैठना सही कर दो कि मैं उठना बैठना सही करता। अच्छा, तो जनाब तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं, खुशामदीद। और आज की जो गुफ्तगू है, हमारे साथ नाजी नाज भी हैं कॉल पर। ये कि हमने मुतारिफ नहीं करवाया पहले, मुतारिफ होता है, तारुफ कह लें, चल ठीक है। तारुफ नहीं तारुफ करवा। भी सही, तारुफ भी सही है। नाजी नाज जो है हमारी बहुत अच्छी और बहुत पुरानी कह सकते हैं आपके एमजे हैं। और अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ उनकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से कोई एक बड़ा गैप आ गया था। और इनका कल शो था, तो वही टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से कल ये शो नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये कि अब ये इंशाल्लाह आपको अगले नेक्स्ट वीक में ऑन एयर नज़र आएंगी, सुनने को मिलेंगी। बल्कि अगर बीच में किसी एमजे ने कोई स्किप मारा या कोई कहते हैं ना स्पेस छोड़ी, तो इंशाल्लाह ये ऑन एयर होंगी ये। अच्छा नाजी नाज, ये बताएं कि इंशाल्लाह। आप जो है अगर डॉक्टर होती, माशाल्लाह आप डॉक्टर की आवाज़ लग रही है वैसे डॉक्टर की। अगर ये डॉक्टर होती तो किसी का इलाज ही नहीं करती। नहीं पूछो नहीं, क्यों? उसके लिडा दो। मैं हाँ वाकई में अगर ये डॉक्टर होती हम्म, तो ये किसी का इलाज नहीं करती। क्यों? क्यों वजह नाजी नाज क्यों नहीं करती, ये बताएं। इसलिए कि अवेलेबल ही नहीं होती। मैं देखें, अभी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अभी डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अभी भी बहुत लोगों का इलाज कर लेती हूँ। ओह तो यस। फिर डॉक्टर होती तो इलाज करती। नहीं डॉक्टर होती तो इलाज नहीं करती। वो वाला इलाज नहीं नाजी, वो वाला इलाज नहीं। वो तो मुझे पता है तुम अच्छा इलाज कर लेती हो, उससे हट के वाला। फिर मेरा ख्याल है ये सवाल नहीं बनता था, ये सवाल होता है कि मैं किस चीज की डॉक्टर होती। हाँ, किस चीज़ की हाँ, डॉक्टर, चलो ये ये बताएं। मैं दिल की। दिल की। अच्छा, तो दिल की डॉक्टर होते, उसके बाद क्या ये जो फेसबुक के ऊपर काफी शायरो शायरी लोग लिख रहे थे, सेट हो जाते शायद ऐसे ही? नहीं नहीं, वो वाला नहीं। मुझे ना हमेशा से बचपन से ख्वाहिश है मैं दिलों पर राज करूं। अच्छा, तो इस तरह से नहीं, तो उस तरह से दिलों पर राज करते। नहीं फिर वो सियासतदान बन जाए तो बंदा ठीक नहीं रहता है ना। वोट वगैरह लें क्या तो कह रहे दिलों हैं आप? पे, वोट वगैरह अगर इलेक्शन में बंदा खड़ा हो जाए, वोट वगैरह ले तो दिलों पे राज करना शुरू कर देते हैं, ऐसा हो सकता है वैसे। नहीं नहीं, मैं गैर सियासी हूँ। मैं गैर कहती हूँ गैर सियासी बातें हूँ। अच्छा सियासी बातें नहीं। ये नाजी जो हैं वाकई गैर सियासी हैं। अच्छा इनको 47 से 45 का नहीं पता इनको। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल नहीं पता। नहीं, वाकई में नहीं पता अच्छा। सर, ये तो आपने बिल्कुल सच कह दिया। मुझे हाँ। 30 के बाद गिनती नहीं आती। अच्छा, ये इंग्लिश बताएं में कि नाजी नाज, ये बताएं आपको हंसी किस बात पे आती है ज्यादातर? ये नहीं बोलिएगा कि हाँ, मुझे हमारी तो अभी- शक्लें देखने के बाद। अरे एक सेकंड नाजी एक सेकंड। अभी तुमने कहा कि 30 के आगे मुझे गिनती नहीं आती, इसका मतलब तुम याद नहीं कर हाँ। सकती। तो ये पाकिस्तान स्टडीज को तुमने पेपर ये दिया होगा, कैसे पास किया? कि उसमें एक क्वेश्चन होगा ना मैंने उसमें कि हाँ हाँ, फिर पाकिस्तान। हेडिंग डाली थी। हाँ हेडिंग डाली, हाँ। उसके बाद शुरू की 2 लाइनें और आखिर की 2 लाइनें याद, बाकी बीच में गाना लिख के आई। अरे वाह। क्या बात है, गाना कौन सा था? सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा। ये कहाँ बनता है, ये किसके ऊपर जाता है? ये नहीं कि स्कूल तो बंदा छोड़ देता है ना। क्या कह रहे हैं? सिलसिले मुलाकातों के आप जो है ना, ये इनके जो जिसको आपने नहीं नहीं, बहुत एक सेकंड, आई एम सॉरी, बात काट रहा हूँ। ये इसने बात बहुत गहरी बात की है, पता है अच्छा ये? अच्छा, सिलसिले मुलाकातों के ये गाना बेसिकली ये वो, आप इसको कोई लव स्टोरी ना समझें। नहीं नहीं, मैं ये नहीं सिलसिले कह रहा। मुलाकातों के जो पुराने सियासतदान थे जिन्होंने मिलकर ये पूरा हमारा पाकिस्तान बनाया, ये उस सिलसिले की बात कर रही है। सिलसिले मुलाकातों के हुए, मीटिंग्स हुई, फिर उसके बाद जनाब क़रारदाद पाकिस्तान हुई और फिर इस तरह से। अच्छा चलें, एक सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा नाजी नाज, और आपसे भी पूछूंगा, ठीक है? और ये कि आपको कब पता चला था कि पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया? कितनी उम्र में पता चला? मुझे जब कायदे आजम की जो नोट है ना, उसमें जब समझ में वो नोट की अहमियत पता चल गई कि हाँ इससे चीज आती है, तो मुझे उस वक्त समझ आ गई कि कायदे आजम ने बनाया पाकिस्तान। नहीं, किसी ने बताया था या खुद से आइडिया हुआ या कहीं? नहीं 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 नहीं, एक दफा पापड़ खरीदने गई थी मैं, अच्छा चिप्स होता है ना, चिप्स। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा दुकानदार से कि अंकल ये कौन है, इनकी इतनी वैल्यू क्यों है? मैंने कहा इन्होंने पाकिस्तान बनाया है। क्या ये इतना सोच आ गई थी कि पूछा था कि इसकी वैल्यू क्यों है इस नोट की, या तस्वीर की क्यों वैल्यू? नहीं, हाँ ना, नहीं पता था हमें। हमें ये नहीं पता होता था कि क्या कहते हैं कि 2 रुपए और 4 रुपए में क्या फर्क है। अरे उस वक्त तो सिर्फ वो ब्लू वाले नोट होते थे ना, हाँ, तो 100 रुपए तो कभी देखे नहीं होते थे उस दौर में। 100 रुपए तो देखे नहीं होते थे, तो कभी बड़ी मुश्किल से ईदी मिली फिर वो 100 उम्र का रुपए की अंदाजा हो कोई। जाएगा नाजी, फिर आप बहुत ज्यादा उम्र के वो हो जाएंगे, अंदाजा लग जाएगा।
आप बोलोगे अभी अभी जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है। अच्छा अच्छा। यहाँ नाजी बड़े बड़े शातिर बैठे हुए हैं, वो इस वक्त जैसे हम लोग कैमरे में बैठे हैं ना, वो हमारा पोस्चर गेस्चर ये सारा देख करके अंदाजा लगा लेते हैं, अच्छा जुमलों से, हमारी सांसों से अंदाजा लगा लेते हैं। जिस तरह तुमने अभी ये नीले नोट की बात की ना, छोटे वाले, तो ये अभी की तो नहीं, तो बहुत पुरानी कहानी है, तो ये मैंने अभी से अंदाजा लगा लिया बैठे बैठे। अच्छा वो जो मैंने अपने बचपन की बात की है। हाँ तो मतलब बचपन जरूरी थोड़ी उस वक्त वो नोट चलता हो, 1947 में था ये नोट नीले रंग का छोटा अच्छा वो वाला। 2 रुपए का जो सिक्का आया था जिसके ऊपर 3 निशान होते थे, कहते जी सोने, इसके ऊपर सोने का सिक्का ही है। या अल्लाह, नाजी ये तो हमसे भी पुराना है भाई ये। नहीं सर, आने दे, उससे पहले वो चवन्नियां भी तो आई थी, वो क्यों नहीं काउंट कर रहा कोई? वो नहीं पता, ये कि 2 रुपए का जब सिक्का आया था, जब हमें थोड़ी बहुत समझ ये शहजाद सर जो है ना, वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को थोड़ा यंग बताने की। नहीं मैं मेरी 95 साल एज है, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ। मैं इनके बारे में पूछना हो मुझसे पूछना, मैं बहुत करीब बैठा हूँ, मैं देख के बता सकता हूँ। बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा आप बताएं कि आपको कब पता चला था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क बनाया? मैं जब पैदा हुआ था तब पता मेरा चला। ख्याल है कैसे पता चला था? नर्स ने बताया था। नर्स ने बताया। आप सुन सकते थे उस टाइम पे? हाँ, बिल्कुल उस टाइम तो आप सिर्फ सुनाते होंगे, सिर्फ उस वक्त मैं सुन सकता था, बोल नहीं सकता था, लिहाजा मैंने सुनाते बताया होंगे नहीं। सिर्फ, रोना आप वगैरह जो लोग आपका सुनते हैं। नहीं बहरहाल भैया, मुख्तसर सी बात है कि नर्स ने बता दिया था कि पाकिस्तान जो है कायदे आज़म ने बनाया है। कायदे आज़म ने बनाया जी। और ये कि कुछ जिंदगी के कुछ ऐसे मरहल होते हैं जो कि बाद में हमें पता चलते हैं। अच्छा हाँ, कि हमें नहीं पता होता जाता है। मसलन ये कि कोई जहाज आपने उड़ते हुए वैसे देखा होगा, छोटा सा दिखता था शुरू में, जब करीब आना जाना हुआ तो फिर पता चला यार ये तो बस की तरह, यार कोच की तरह होती है। क्या बात की है? मैं सही कह रहा हूँ। इस बात से काफी लोग इत्तेफाक करेंगे। एक सेकंड, आपने कहा कि जब उड़ता था छोटा दिखता था। बिल्कुल, क्योंकि करीब आया तो बस की तरह। जब आप करीब गए, जहाज की जब करीब गए, जब आपने उसमें सफर किया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो एक अगेन वही वाली बात है कि हम लोग मजाक कर रहे हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, ये जितने बैठे सुन रहे हैं ये भी समझ रहे हैं। नहीं शुरू में नहीं पता होता, लोगों से पूछ रहे होते हैं। एक सेकंड, ये जो लिसनर्स है ना बहुत होशियार है, बता दूं। अच्छा हाँ, आपने कहा कि ऊपर दिखता था, छोटा सा दिखता था, नीचे आया तो बस की तरह। ओ भाई बस तो कुछ भी नहीं है, वो 4 बसें पहुंचती हैं पैसेंजर लेके, तब एक जहाज बढ़ता है। अच्छा हाँ। एक बार मैंने भी करीब से नहीं देखा, वही ना, दूर से देखा सिर्फ। अच्छा तो ये जो जहाज है नाज आपने कब देखा, यानी कि फर्स्ट टाइम उड़ते हुए? मैंने जब जब मैंने अपने घर में पैदा हुई थी, आँख खोली थी ना, जहाज मेरे सर के ऊपर से ही जाते हैं और अभी तक जाते हैं। अच्छा ये देखें, ये इनको जिशान भाई, ये थोड़े से आपसे नंबर ले गए ज्यादा। आपने कहा था ना कि आप मैं एयरपोर्ट के करीब रहती हूँ ना। अच्छा हाँ, ये कि कराची में जो है जहाज अच्छे से दिखते हैं, और अगर आप दूर दराज रहते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल छोटा सा वो, या तो लाइन मारता हुआ जा रहा होता है, वो जो लाइन मारता हुआ जा रहा होता है ऊपर, जो धुआं वगैरह कर रहा है, वो क्या होता है? उसका क्या हुआ? क्या कहते हैं, शहजाद सर की बात से मुझे एक चीज याद आई। अक्सर जैसे हम अब जब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो जहाज 24 घंटे में पता नहीं कितने ही गुजरते होंगे, लेकिन जब कोई दूर दराज से इलाके से आता है ना, जैसे किसी और इलाके से, किसी और सिटी से, तो वो जब जहाज को देखता है, वो इतने नीचे से जा रहे होते हैं, तो वो हैरान होते हैं कि इतने नीचे से ये गिरने वाला है। हाँ, वो डरते भी हैं, उसकी आवाज से भी डरते हैं, और बहुत सारे लोग हैरान भी होते हैं कि अच्छा इतना बड़ा, और ये आप लोग को डर नहीं लगता? अच्छा नाज़ी, आप ऐसे एरिया में, आप बता रही हैं आप ऐसे एरिया में रहती हैं कि जहाँ से आप जहाज देखती हैं, तो आपको कभी ये इतना अंदाजा हुआ कि नहीं हुआ कि अगर जहाज एक टेक ऑफ करके सीधे हाथ में मोड़ रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, और जो उल्टे हाथ में मोड़ रहा है वो कहाँ जा रहा है, ये बताइए। अब मैं अपने घर की सीट से बताऊं तो मुझे काफी अंदाजा है, ऐसे जा रहा है तो अमेरिका की तरफ जा रहा है, वैसे जा रहा है दुबई की तरफ जा रहा है, वैसे जा रहा है तो ऐसे नहीं है भाई। ऐसे नहीं है नाज़ी, सिर्फ 2 डायरेक्शन है नाज़ी, सिर्फ 2 डायरेक्शंस होती हैं, लेफ्ट और राइट। खैर इतना नहीं पता मुझे, लेकिन हमारे घर के से तो राउंड भी लेता है जहाज, जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है फिर जाता है, तो वो राउंड लेता है, तो वो जो बड़े बोलते आ रहे होते हैं हम तो वही सुन रहे हैं। तुम लोग मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं आज तक अभी तक। हाँ, तुम लोगों ने खुली छूट दी हुई जहाजों को, कभी तुम्हारे छत से गुजर जाता है, कभी ऊपर से निकल जाता है जहाज। मैंने कहा तुमने बिल्कुल उनको फ्री हैंड दिया हुआ इन लोगों को, जहाज को। हाँ, जब जहाज थोड़ा ऊपर होता है ना तो हम कहते हैं डायरेक्ट अमेरिका जा रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट नीचे होता है लाहौर जा रहा है। अच्छा ये बताएं कि जहाज के अलावा जो है पाकिस्तान के अंदर, हम आम की बात कर रहे थे, आपको कभी आम कभी किसी ने गिफ्ट किए? नाज ये बताएं। ये सवाल आप मेरी अम्मा से करते हैं ना, तो आपको बताती। नहीं आप भी बता सकते हैं ना कि कभी कोई आम की पेटी देना आजकल वो गिफ्ट में रहा नहीं है वैसे चांद भाई।
कोई देता नहीं। अब मेरे ख्याल से नहीं आते हैं वैसे, ऐसी बात नहीं अच्छा। है। हाँ, अब कंट्री टू कंट्री जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको आम भिजवा दिया। अच्छा, ये कितने रुपए में पेटी पहले मिलती थी, आजकल क्या? इसका मुझे कोई नॉलेज अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल में पिछले साल तकरीबन पता नहीं 1600 रुपए की ऐसे कुछ था यार। अच्छा, 1600 या शायद 800। नाजी आपको कुछ आइडिया है? आइडिया है कुछ? वैसे मेरा एक सवाल है कि आम की बात क्यों हो रही है? अभी तो जून जुलाई आया नहीं। आम ने जो है तकरीबन फेसबुक के ऊपर पोस्टों के जरिए गर्दिश करना शुरू कर दी, इसलिए। अच्छा, नहीं, खैर आम तो मेरे बचपन से फेवरेट है, लेकिन गिफ्ट आजकल कोई नहीं देता। अच्छा नहीं नाजी, मैं आपको बताऊं, ये इसलिए कि अभी मई का महीना स्टार्ट हो गया, ऑलमोस्ट समझो 2-3 दिन रह गए, ठीक है ना। अगर आप इंडिया की तरफ जाए ना तो इंडिया में मई में आम आना शुरू हो जाता है। वो ज़रूर है कि हाँ थोड़ा कच्चा पक्का होता है, बट वो आ जाता है मार्केट के अंदर। और सबसे पहले जो है इंडिया ही मार्केट समझी जाती थी आम की, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उससे अच्छी मार्केट है और उससे अच्छी क्वालिटी है। क्योंकि मैं जिस कंट्री में रहा हूँ वहाँ पे हर कंट्री के आम होते थे, लेकिन हमारा जो एक आम होता था ना, नाजी और शहजाद, वो उसको देखते ही लगता था कि यार ये आम है, इसको खाने को दिल चाहता था। सही। और खाओ तो बहुत अच्छा लगता था, और लोग ज़्यादातर वही खरीदते थे, वरना उधर के तो पता नहीं अल्फांसो और डायमंड। अच्छा, एक जो है मेरे ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से कोई आपस में बहस भी हुई कि एक आम वहाँ का है और वो जो है पाकिस्तानी कहते हैं कि जी हमारा ही है, कोई कास्ट पे है वो कोई। हाँ कुछ है, सही कह रहे हो, लेकिन मुझे याद नहीं, जब पता नहीं है तो। अच्छा, नाजी नाज को पता होगा इस बारे में, कोई कास्ट पे है जो इंडिया में एक मेरे ख्याल में गाँव है। मुझे बस एक बात पता है कि जब आम आते हैं ना तो घर वाले खाने नहीं देते, कहते हैं बारिश हो जाए उसके बाद खाना। अच्छा वरना दाने निकलाएंगे। अच्छा, दाने निकलाएंगे, ये भी होता है। खैर जी, और मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, ये पहले होता था नाजी, पता है, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पहले वक्तों में होता था कि पहले एक बारिश हो जाए तो फिर आम खाने चाहिए, और आम की जो प्राइजेस जो है कीमतें बढ़ती थी बारिश के बाद। अच्छा। लेकिन अब नहीं है, अब तो सब सारा वो इतना फर्टिलाइजर और ये सारी चीजें डाल के पहले से पका देते हैं, बड़ा कर देते हैं। पर ये जनाब कुदरत ने कितना तोहफा दिया इंसान के लिए, इतने मीठे मीठे आम। और ये कि शुरू में जो जबरदस्ती के वाले होते हैं जिनको पकाया जाता है, जैसे आप कह रहे हैं जी इंडिया से आएंगे, अभी ये कि पंजाब में बने नहीं है, दरख्तों पे बने ही नहीं है ये आम, पता है आपको? दरख्तों पे बनते हैं आम? हाँ, ऊपर ये नहीं कि वो केरियां वेरियां भी नहीं बनी है अभी तक, तो अभी थोड़ा सा इनकी शुरुआत हुई है इसकी। पर ये मुख्तलिफ जितने भी इलाके हैं वहाँ के जल्दी जल्दी जो है इसकी उगना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो काले वाला तरबूज है ये भी उस साइड पे नहीं था। फसल कहते हैं। अच्छा, फसल कहते हैं आम की फसल। आप कभी बना रहे हैं, आप कभी उगा रहे हैं, जो भी है, ये बन रहे होते हैं, यानी कि कभी कहते हैं बीज बन रहा है, या फिर जैसे हम। अच्छा, ये देखो, ये हम जो तुम बातें कर रहे हैं इस तरह से, ये एक दूसरे के ऊपर आप शायद ये समझे या मैं समझूं कि आप मुझे खामखी मेरी करेक्शन कर रहे हैं, ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। बेसिकली होता क्या है, रेडियो के ऊपर ये ओवर स्मार्ट नहीं बन रहे होते, बल्कि हमारे तवज्जुह से जो ना, ये जो काफी लोग हैं जो सुन रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल पता नहीं होता, वो नॉलेज लेते हैं इससे, समझे ना। तो आप ये ना समझिएगा कि मैं आपको कह रहा हूँ, अच्छा समझे, ठीक है, ये तो नहीं समझ रहे ना आप। नहीं, बिल्कुल, ये अगर समझ भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं हो सकता, सही कह रहा हूं। बिल्कुल, आप एक दफा बांग्लादेश बोल रहे हैं। अच्छा जी जनाब, ये कि आज का जो शो है इसमें नाजी नाज ने भी शमूलियत अख्तियार कर लिया है। हाँ, मैं कहता किसी और को चांस दें। हाँ, अगर नहीं, इसमें 3-4 बंदे भी आ सकते हैं। नाजी चाहो तो किसी को ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, कॉल में, कॉन्फ्रेंस में। आपको पता है मैं कितनी बिजी हूँ, अभी मैं किसी को ऐड नहीं कर सकती। अच्छा, ये बिजी वाला सीन जो है ना, ये उस दिन नहीं, कोई ऐसा काम वैसे नाजी नाज को सौंपा नहीं जा सकता, वैसे पता है, बिजी बहुत है। मतलब कैसा काम? नहीं, जिम्मेदारी। हाँ, मतलब कि इनका कहना है, शहजाद के कहने का मतलब ये है कि आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, बिकॉज आप इतनी मसरूफ होती हैं। अच्छा, किचन में जब नाजी नाज आप जाती हैं तो उस टाइम भी इसी तरह से बिजी हो जाती हैं, चीजें जल जाती होंगी किचन में? देखें, ये जो बिजी रहने का जो मकसद है ना, वो एक्चुअली जिम्मेदारियां ही पूरी करना है। अच्छा, अगर मैं जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर रही होती तो मैं बिजी नहीं होती। तो ये तरह ये बात भी है, बड़ी गहरी बात, बहुत गहरी बात की है इसने लड़की ने। अच्छा, नाजी नाज ये बताएं कि तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं, आप सारा दिन टेलीविजन देख रहे होते हैं, खबरें देख रहे होते हैं, मोबाइल छीनने के वाकयात भी देख रहे हैं, तो क्या जहन में आता है कि क्या होना चाहिए, आप बताएं। मेरा ख्याल है ये जो अभी हो रही है फायरिंग, बस ये ना होना चाहिए। जो अभी पीछे से आपको सुनाई दे रही है, आवाज आ रही है आप लोगों को? हमें नहीं आ रही। अच्छा, हमें नहीं आ रही। कभी ये सोचा कि आप खुद एक पुलिस मैन बन जाए, मैन या वोमेन? कभी मुझे आप डॉक्टर बना रहे हैं, कभी आप मुझे पुलिसमैन बना रहे हैं, मुझे आरजे एमजे। अच्छा, नाजी बात ये है
कि जब हमारे बड़े बड़े जो हैं वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं वर्दियाँ पहन के और दूसरी चीज़ें करके, हाँ तो हम हमारे भी छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, हम भी कर सकते हैं। ये क्योंकि हम लोग दबी दबी ख्वाहिशें हैं ना, सर इसलिए हाँ हाँ, तो मैं पुलिस वाली या डॉक्टर क्यों बनूं, मैं डायरेक्ट जो है वजीर आजम ना बन जाऊं। हाँ वज़ीर आज़म बन जाए, हाँ, उसके बाद तुम सब वज़ीर कुछ आज़म। बन सकते हैं ना, हाँ, उसके बाद तुम एक सब काम करो, आज ख्वाब में बन जाना। कुछ। ख्वाब में, हाँ ये भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं अभी जाऊंगी ना खाना खा के डायरेक्ट सो के वजीर आजम। अच्छा, किस मुल्क की बनोगी? ख्वाबों की कोई शहर होगा उसके। अरे ये तो बड़ी अच्छा ख्वाबों में ना ज्यादातर नहीं, ये नहीं कि जाना चाहिए बंदे को, है ना, ख्वाबों में नहीं जीना चाहिए, क्या कहते हैं, ख्वाबों पे नहीं जीना चाहिए, ख्वाबों में नहीं जीना चाहिए ज्यादातर, ख्वाबों पे मेरा नहीं, ख्याल है जीना चाहिए। ख्वाबों पे नहीं मेरा जीना चाहिए, ख्वाबों ख्वाबों- में नहीं, ख्वाबों पे। ख्वाब में पे। ख्वाब में मैंने देखा, या ख्वाब में, ये ख्वाब पे मैंने देखा। आप ख्वाब पे जी रहे हैं, यानी अच्छा, आपने जो ख्वाब देखा ना उसी पे जिए चले जा रहे हैं। अच्छा तो अच्छा जनाब, जितने भी हमारे अगर लाइफस्टाइल रेडियो के दोस्त हैं, तो आप लोग भी इस तरह से कभी कभार आ सकते हैं। अच्छा नाज़, आपकी आवाज़ में अगर गाना सुना जाए तो कैसा लगेगा? अब अभी फिलहाल नहीं सुन सकता, अभी मेरा गला बहुत खराब हुआ है और आम का सोचकर और खराब हो गया कि अभी आम आने वाले हैं, तो केरियां भी आने वाली, तो केरियां तो आने वाली हैं। अच्छा देखिए, शहजाद, आई एम सॉरी, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ ये बहुत सारे हार्ट बने हुए, ये कौन लोग हैं, ये क्या? ये हमारे जो है ना, ये भट्टी साहब हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हाँ हाँ और वो भेज रहे हैं, हाँ हाँ। और इनको लगता है हमारी गुफ्तगू अच्छी लग रही है। जो आपको दे रहे हैं, चाहे हार्ट दे रहा हो चाहे कुछ भी दे रहा हो, उनके नाम पढ़ते हैं ताकि ये भट्टी साहब हैं, ये इन्होंने जो है, आपने बात की थी इससे पहले हाँ हाँ कि बगैर चूल्हे के जो आप क्या पका सकते हैं, हाँ, तो इन्होंने कहा था कि जी आलू पुलाव पका सकते हैं, ऐसे कुछ। ख्याली पुलाव। ख्याली मैंने पुलाव। कब कहा अल्लाह नहीं नहीं, आपने नहीं नहीं। कहा, ये दूसरे मैसेज हमारे उस पे ये नाज़िनात, आप अभी सेव लिस्ट में, आपके ऊपर कोई इस तरह की बात कर नहीं रहे, क्योंकि आप हमारी टीम एक Member टीम हैं। का हिस्सा हैं। हाँ बिल्कुल, आप हमारे लिए बड़ी एहतराम की काबिल हैं, एहतराम के काबिल हैं, एहतराम। एहतराम, हाँ बिल्कुल। और ये भी गहरी बात लग रही है मुझे। बिल्कुल नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमारे समझ लो कि अच्छा ये टीम मेंबर हैं। बताइए कि किसी को नहीं लेने नहीं मजाक है। किसी को लेने तो ऐड करें आप। हाँ तो ये अगर कोई हमारा दोस्त जो टीम का है LSR का, अच्छा मैंने LCR लिखता था मैं फोल्डर में ना, अरे क्या हो गया, शुक्र है ACR नहीं लिखा। हाँ ACR। अच्छा ACR क्या होता है? अच्छा जिशान सर आपसे एक वो थी, रिक्वेस्ट थी, बोलिए। शेरो शायरी कर लेते हैं आप? अरे नहीं भाई, ऐसी- बहुत मुश्किल ऐसी- है, बहुत मुश्किल है। ऐसी वैसी ये शो में करते भी थे, आप कोई जरा एक सुनाएं जरा। एक आध शेर अगर अदा कर सके तो। नहीं, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं उसमें नहीं होता 1000 ख्वाहिशें, एक ख्वाहिश पे पता नहीं दम निकले ऐसा भी कुछ हजारों होता ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, है। हाँ दम निकले, और पता नहीं क्या निकले, मेरी जान तुम कम निकले। इकबाल के शहीनों, ये भी था ना। और नहीं नहीं नहीं, अच्छा। शेर शायरी से इतना कुछ ज्यादा- बेचारी नाज़ी नाज जो है, वो कोई एक ऐसा दिन आ जाए जो घर से कम निकले, ये भी हो सकता है। हाँ हाँ ये भी है। अच्छा वो घर से निकलने वाला सीन, कम निकलने वाला आने वाला है, बारिशों का सीजन आने वाला है, पता कराची में बारिशों का भी सीजन आने वाला है। अच्छा देखें, ये इस वक्त एक्टिव हैं, क्या नाम है इनका, आयशा। आयशा, अगर आप फेसबुक पे मैसेजेस करें ना ताकि हम पढ़ सकें, ये तो बाय चांस मैंने इस वक्त सेल फोन उठा लिया तो आपको मैसेज दिख गया। अनवर रटोर कह रही है कि वो आम है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, कि वो क्लेम करते हैं कि वो हमारा आम है वो। अच्छा नहीं एक और अच्छा हाँ, वहाँ पे मेरे ख्याल में जो एक काम करें आयशा, अगर आप फ्री हैं तो हम आपको इनवाइट कर सकते हैं क्या? यस और हाँ नो? ये अगर नाज़ आपके पास आयशा ऐड हैं तो आप कॉन्फ्रेंस में भी डाल सकते हैं। इन्होंने कहा मैं बिजी हूँ चलो देखें दोनों अगर आ जाएं मेरे लिए आसानी हो जाएगी ना हमारे पास। हाँ ऐड करूं मैं? हाँ बिल्कुल, और ये कि मेरे लिए आसानी हो जाएगी, वरना मुझे सिस्टम से जो है ना यहाँ पे देखना पड़ेगा, और हमारे पास जो है तकरीबन 10 मिनट बाकी हैं। मेरा ख्याल है इनका नंबर मेरे पास सेफ नहीं है, इसलिए वो मुझे शो नहीं हो रही है। नहीं, अच्छा आप उसमें ग्रुप में देखिए, ग्रुप में एक तस्वीर है अपने फादर के साथ खड़ी हुई है ये। 1 मिनट। चला है। ले लें इनको कॉल पे आप। हाँ ये चेक करते हैं कि नाज कितना एक्टिव है। मैं एक्टिव हूँ, पर मेरे पास नंबर सेव। अच्छा वो नहीं, नाजी
अच्छा जी जनाब, वेलकम बैक। और आप सुन रहे हैं लाइफस्टाइल रेडियो। हमारे साथ जो है एमजे, नाजी नाज और साथ में ज़िशान रिजवी। साथ में बिल्कुल ज़िशान रिजवी, शहजाद हुसैन, हम 2-3 लोग बैठे हुए हैं इस वक्त यहाँ पे। रात के पता नहीं कौन सा पहर हो रहा है। और आयशा, हम आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए कॉल पे लेंगे और ट्राई करें, अगर हल्के भी बोलती हैं कोई इशू नहीं है। आई थिंक नाजी आपको उनका नंबर मिल गया होगा अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो। नाजी कहाँ चली गई? अच्छा जी जनाब, वेलकम बैक। और हमारे साथ जो है एमजे आयशा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, अल्लाह का करम जी, हम ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ज़िशान भी, शहजाद भाई भी और नाजी नाज, तीनों के लिए मैं कह रही हूँ कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक नजर भी आ रहे होंगे आपको। अच्छा, एक एक करके मैंने बात अभी आपने बताया तो मैंने फेसबुक पे चेक किया, मुझे पता ही नहीं था आप लोग फेसबुक से भी लाइव। अच्छा, नजर आ रहे हैं हम लोग? अब मैंने अभी जब आपने मुझे कहा तो मैंने चेक किया तो आप लोग फेसबुक पे, मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। नहीं, मैं तो आप और मैं पूछ रहा हूँ, नजर आ रहे थे हम लोग? नजर आ रहे थे ना आप लोग, तभी तो कह रही हूँ। अच्छा, नहीं, मुझे यकीन हो गया कि हम लोग फेसबुक पे जा रहे हैं। अभी तक किसी ने बताया नहीं था। जी जी जी, आप पहले बताते तो मैं चेक कर लेती। अब यही तो मसला है, एक एक को नॉक करना पड़ता है ना। हमने तो ग्रुप पे। हाँ सॉरी, असल में बहुत भी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। ओके। तो मैं जरा मोबाइल से आउट हुई थी बिल्कुल ही। ये बताएं, आप मोबाइल चेक नहीं किया मैंने। आप बताएं, इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? बहुत सर्दी लग रही है, ठंडा सही, ये समझे आप, सर्दियां हैं इधर अभी। अरे अभी भी? जी, तो अभी हमने ब्लैंकेट्स पहले रख दिया था लेकिन फिर ब्लैंकेट्स निकल आए यहाँ पर। अच्छा, तो मतलब जी, क्या काफी ठंड है। तो खाना पीना सारे गर्म खाने पीने चल होंगे, कपड़े गर्म होंगे मेरे ख्याल से, है ना? नहीं, इस तरह इतना भी नहीं हो रहा। फिर इतना नहीं है, यानी स्टफ जो है वो लॉन निकल आया, लोगों ने कपड़े निकाल लिए लॉन के। इसके अलावा फैंस वगैरह कभी ऑन, अभी मतलब चल रहे हैं, फैन भी लोगों ने ऑन किए हुए। लेकिन ये कि मुसलसल 2 दिन से बारिश हो रही है तो उसकी वजह से थोड़ा मौसम में जरा चेंज आ गया है। मौसम में ये एक रीजन है बस। अच्छा, हमारे पास इस वक्त 2-3 एमजेस जो हैं वो ऑन एयर नहीं है। जैसे एक नाजी नहीं थी ऑन एयर, एक आप नहीं है, एक अंबर नहीं है, एक साइमा नहीं है जी। जो ये वो लोग हैं जो काफ़ी अरसे से गायब हैं, मतलब। तो हम हमारे लिसनर्स जो है कभी कभी पूछते हैं, तो क्या आप समझती कुछ बता सकती हैं कि कब आप ऑन एयर हो जाएंगी? मैं इंशाल्लाह, वैसे मैंने आपको बताया तो था पर्सनली, मैं सबके सामने बता दिया था, लेकिन ये जो सामने बैठे हुए लोग देख रहे हैं ना, इनको बताएं कि मैं। अच्छा, नहीं, मैं इंशाल्लाह, मेरी कोशिश, मेरी आपको पता है ईद के बाद ही कोशिश थी कि मैं ज्वाइन कर लूं दोबारा से। बिल्कुल पता है। अच्छा, लेकिन बस फिर वो आपको पता है, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ख्वाब में कौन सी कंट्री आती है? ख्वाब में कौन से शहर जाना पसंद है? हाँ, ख्वाब में। ख्वाब में? हाँ जी, ख्वाब में कौन सा मुल्क आता है? कंट्री? ख्वाब में वैसे मुझे कोई भी नहीं आता। अरे लेकिन आपको मैं नहीं सोचती ऐसी बात है। पाकिस्तान में ड्रोन ख्वाब भी नहीं आते? ड्रोन नहीं, क्या, मुझे सॉरी समझ ही नहीं है आपकी बात। आपको ड्रोन ख्वाब भी नहीं आते क्या? ड्रोन ख्वाब बहुत आते हैं मुझे, और मैं बस आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाती हूँ कि ताकि सुकून से सो के सुबह आराम से उठ सकूं। लेकिन ये मुझे बहुत डर लगता है, रात को सोते हैं बहुत डरती हूँ। मुझे भूत और ये वो टाइप चीजें, अरे भाई, इस तरह की चीजें दिमाग में आती हैं। हाँ, अच्छा, ये दिमाग में चल रहा होता है। ये तो हमने कहा था कि जो बात सोच रहा होता है ना इसके बारे में, उसी को फिर वही चीज आती है, ऐसा ही है? नहीं, अब आज का वैसे नहीं आता। पहले मुझे बहुत इस तरह होता था कि मैं वही वो के बेड के नीचे से हाथ निकल आएगा, पर्दे के पीछे से कोई आ जाएगा, इस टाइप की चीजें दिमाग में। अच्छा, नहीं, वैसे पता क्या इस्लामाबाद आना जाना रहा है, जब स्पेशली रात होती ना, करीब जाओ थोड़ा सा, तो पहाड़ जो है ना वो बुलंद और बाला पहाड़ ऐसे अजीब से डरावने लगते हैं। और सुना भी है कि वहाँ पे हैं कुछ मामला, ऐसे ही है?
हाँ होती है वैसे इस तरह की चीजें, पता नहीं लोग ट्रस्ट करते हैं लेकिन होती हैं बिल्कुल। नहीं होती है। बल्कि यहाँ पे कुछ हमारे, मैं नाम नहीं लेती, यहाँ कुछ सेक्टर्स भी इस तरह के हैं हमारे करीबी, जहाँ पे कुछ इस तरह के चौक्स हैं जिनके बारे में बड़ा मशहूर है कि इधर से रात को नहीं या अकेले सफर नहीं करना चाहिए 12 बजे के बाद। ओके, क्योंकि वहाँ पे जो है ना अपना मैंने पीर सुहावा का सुना हुआ है मैंने। हाँ, पीर सुहावा पे तो बहुत है ये चीजें। हाँ। पीर सुहावा है, रावल लेक के पास एक रोड है, वहाँ पे मैंने अपने चाचा के बड़े किस्से सुने हुए कि वो बताते थे। खुद अल्लाह ना करे कभी मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ ना, मुझे तो शायद मैं अल्लाह के पास हूँ भी। अच्छा, टेलीफोन लाइन मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा। अच्छा, मुझे लग रहा है कोई और भी ऐड हुआ है शायद इसमें जो है। नाजी नाज आ रही हैं जा रही हैं। अच्छा, नाजी नाज बड़ी एहतराम कर रही है वैसे सबका, खामोश होकर बैठ गई है। नहीं, अच्छी बात है। देखो ये होते हैं एथिक्स ना, ये अच्छा कि उसको पता है कि अब किसको चांस देना है। बात है, जगह दिए अब किसी नए बंदे को, तो फिर खामोश होना बनता है। कर दें, शुक्रिया अदा करें क्योंकि नाजी ने हमारा काम कर दिया। हाँ, अच्छा अपना आयशा, इज इट पॉसिबल कि आप उसको अंबर को ऐड कर सकती हैं? उनको ऐड करके आप जाना चाहती हैं तो चली जाइए आप। मैं आप चेक कर लें, मेरे हाथ से पता करना पड़ेगा। अच्छा चलें, ठीक है, चलें कि वो फ्री हैं इस टाइम या नहीं। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, ये मेरी मुझे पता आपका सवाल क्या है। जी कर ले। अच्छा वैसे कौन सा? अच्छा, पता चल गया तो बताएं जरा। नहीं आपका सवाल नहीं, बड़ी बात है यार। आपका सवाल ये है ना कि वो मेरी सिस्टर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं। वो आप लोग की आवाजें मैच कर रही होती हैं और कभी कभी जो हम लोग वो पोस्टर देखते हैं तो वहाँ भी मैच होता है, लेकिन इनसे पूछा उनका नहीं, उनसे पूछा नहीं। मैं आपसे ये कि जहन में बिल्कुल आया था ये कि आप जाएंगी तो MJ अंबर आएंगे तो बात ही की है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आप ये बताएं कभी आपको जो है ना आम के बारे में कोई पेटी वगैरह कोई मिली, कोई गिफ्ट में कोई आम वाम? बहुत आम खाते हैं हमारे तो। आपको पता है सिंध में मेरी जो मदर है वो सिंध की है, तो वहां से हमें बहुत आते हैं। हमारे मामू बहुत आम भेजते हैं हम लोग को। अच्छा, मेरे मामू जो मेरे आपने आयशा आपको ये नहीं कहना चाहिए था। फिर अब आपको जो है वो गिफ्ट में आम की पेटी नहीं मिलेगी शान भाई की तरफ से और शहजाद भाई की तरफ से। ये बहुत होशियार, वरना ये भेजते, बहुत होशियार, वरना भेजनी थी पेटी। बहुत होशियार लड़की है जिसका नाम है नाजी। क्योंकि मैं अभी कहने वाला था कि मामू से कहो कि एक पेटी इधर ही भेज दें। ओह अच्छा, आपको भी चाहिए। चलें सही, हम अपने मामू से कह देंगे, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, हमारे पास जो है ना इस टाइम पे फेसबुक पे मैसेज भी आया हसीब रहमान का। अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जी, क्या हाल पूछ रहे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हसीब भाई हमें तकरीबन 3-4 साल से पहले से मुझे सुनते थे, तो कभी कभी ये आ जाते हैं फेसबुक लाइव पर। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा जी, आम के बारे में बात हो रही थी, बात जारी रखें। कौन सा आम पसंद है आयशा आपको? अब मुझे इस तरह, हम तो ऐसे वो वाली बात है, आम खा लो पेड़ कौन गिनता है, वो वाली बात है। वैसे कि वहाँ से सिंध से आपको पता है मीरपुर खास का तो आम बहुत मशहूर है। नहीं, ईमानदारी की बात मुझे नाम नहीं पता कि कौन सा है, लेकिन बहरहाल सिंधड़ी बहुत मशहूर है। हाँ, सिंधड़ी का मैं कह रही, मीरपुर खास का आम बहुत मशहूर है। अच्छा, और तकरीबन हमने वहाँ के सारे आम खाए हैं। अच्छा, मतलब हर तरह का आम उन्होंने भेजा हुआ है। मैं आपको बताऊं, देखिए एक तो सिंधड़ी तो पाकिस्तान में है ही मशहूर, बट वहाँ UAE के अंदर या दूसरी कंट्रीज के अंदर भी सिंधड़ी को बहुत ज्यादा खरीदा जाता है, शौक से खाया जाता है। हाँ, क्योंकि बड़ा इजी होता है ना, ये कट मारा और ये जनाब। और एक वो काला चौंसा भी हमने सुना हुआ है कि बहुत अच्छा है। वो सुना हो क्या, खाया हुआ भी है मतलब। ये शहजादी दगड़ पकड़ के और ये वही हो रही है। हाँ, ये वही हो रही है। अच्छा जी, और ये कि एक जो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, वहाँ का आम और पाकिस्तान का आवाम नहीं आम अच्छा आम अवाम जो है, अवाम और आम बिल्कुल दोनों एक जैसे जी। तो वहाँ की अवाम ने जो है दोनों एक जैसे नहीं, वहाँ की अवाम ने, इंडिया की अवाम ने जो है आम के बारे में कहा था कि नहीं, ये हमारे गांव एक देहात था उससे, उसके नाम से जुड़ा हुआ है। तो आप कौन सा नाम ले रही थी आप? मेरा ख्याल है कि वो मैंने अपने दिमाग में कुछ सोचा था कि अनवर राठौर शायद उसका नाम है। हाँ, राठौर होगा, राठौर जो है ना, मेरे ख्याल में वहीं का ही, बिल्कुल वही है। हाँ, वही है ना, वही है, मेरा ख्याल से यही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये इसी का कहते होंगे। हाँ, इसी का कहते हैं। बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया। तो अभी कितनी पेटियां आपके पास आने वाली? आपके पास कितनी आम की पेटियां आने वाली हैं और कितनी जो है इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगी और सिर्फ कराची पहुंचेंगी? अब देखें, ये तो बात करनी पड़ेगी ना। वैसे आती कितनी अच्छी खासी आती हैं। तो अभी ये के खासी मतलब क्या, 10, 15, 20, 25? मुझे लग रहा है नाजी नाज जो है नंबर सेव करने में लगी हुई होंगी। कौन?
नाजी नहीं, मैं सोच रही हूँ, मेरे जहन में एक सवाल है, मैं सोच रही हूँ करूँ कि नहीं करूँ। कर लो करें। देखिए, आम तो हम खाते हैं, केरिया भी खाते हैं, अचार भी खाते हैं। तो आम से कुछ रेसिपीज भी बनती हैं, तो मैं जानना चाह रही थी कि इस्लामाबाद में क्या रुझान है, कुछ रेसिपीज वगैरह होती हैं वहाँ पे या नहीं? हाँ बिल्कुल, बहुत बनती है। मुझे अभी याद है लास्ट अभी जो समर गुजरा हम लोगों का पिछला जो, उसमें मैंने केरियों का वो बनता है ना शरबत, वो बनाया था। और इसके अलावा मीठी चटनी भी बनती है आम की, आम का अचार भी बनता है, मतलब काफी कुछ। मैं तो बहुत कुकिंग में माशाल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और वो मुझे एक वो बनता है ना आम का कुछ, वो सालन टाइप होता है, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, रोटी के साथ खाते हैं वो भी बड़े मजे का बनता है। वो जो अचार टाइप ही होता है। नहीं, अचार टाइप नहीं, वो आम का बनता है। अचार तो केरी का बनता है ना, आम का बनता है। आम का मुझे अच्छा नहीं, उसका मुझे नहीं पता। निशांत सर, आपको पता है कुछ इस हवाले से? बिल्कुल मुझे पता है, जो कि अभी तक तुम दोनों ने उसका नाम नहीं लिया, इवन शहजाद ने भी नाम नहीं लिया। शहजाद, कुछ तुम्हें पता है और कोई ऐसी रेसिपी जो मुझे नाम ही नहीं नाम का नहीं पता इतना ज्यादा? एक होता है गुड़म्बा। हाँ, अच्छा, क्या? हाँ, क्या होता है वो? उसका गूदा निकाल चीनी के साथ बॉईल करके बनाते हैं ना, जैसे वो ये बनता है हमारा। उसके अंदर जो सूजी पड़ती है उसके अंदर, जिसको हम रवा कहते हैं। अच्छा, एक जो है ना वो बिल्कुल चीनी के साथ भी स्टीम करते हैं उसको, और वो जैम की तरह जो होता है ना, लेकिन एक जो है ना चटनी बन जाती है ना मैंगो की। हाँ, एक जो पकाते हैं बकायदा उसको पूरा, उसको एक मतलब ग्रेवी टाइप होती है। मैं ग्रुप में शेयर करूंगी रेसिपी उसकी। हाँ बिल्कुल कीजिए, उसका मुझे नाम नहीं याद। हाँ, और जितनी भी रेसिपीज हो ना सारी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि कम से कम फारिग वक्त में यही कुछ कर लिया करें हम लोग। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, क्या पर्सनल, अब एक तो बनती है ना, एक रेसिपी तो बनती है। नहीं, बनती है बिल्कुल। भेजें आप उसको, और हम देखेंगे, अगर अच्छी हुई तो उसको LSR रेसिपी का नाम दे देंगे। फिर जैसे जिशान सर ने लास्ट टाइम व्हाइट कढ़ाई बनाई थी, फिर जिशान सर जो है वो। अच्छा, व्हाइट कढ़ाई का क्या सीन है, क्या चल रहा है ये? व्हाइट कढ़ाई कब बनाई थी नाजी? कब बनाई थी? सर भूल गए। नहीं, बनाई थी, बिल्कुल सही कह रही है, बनाई थी। और मेरा ख्याल है बकरा ईद पे आई थिंक, या पता नहीं इस तरह का कुछ था। अरे अल्लाह की बंदी, वो चिकन की व्हाइट कढ़ाई थी। बकरा ईद में कहाँ चिकन ज़िबा हो गई? हाँ, चिकन की। मैंने कहा कोई ओकेजन था, ईद या कुछ थी, मुझे याद नहीं है। हाँ, कुछ था। अच्छा, तो ये आज की जो तकरीबन महफिल है, वैसे तो मजा आने वाला है, तो शुरू में कर लेते तो ठीक नहीं था क्या इन लोगों को? हाँ। तो आप आने वाले दिनों में फिर से तैयार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये बताएं। आप दोनों से क्वेश्चन है। आप दोनों खवातीन नहीं कहेंगे, बच्चियां चलें। आप दोनों बच्चियों से ये पूछा जा रहा है, क्योंकि खवातीन कहेंगे लोग कहेंगे पता नहीं क्या उम्र होगी। तो आप दोनों बच्चियों से ये पूछा जा रहा है कि अगर दोबारा इस तरीके का अगले सैटरडे या बीच में कहीं अगर प्लान हुआ शो का, तो क्या आप लोगों को ऑन एयर ले लिया जाए? मेरा नारा तो आपको पता है, मैं मसरूफ हूँ, उसके बीच में देख लूंगी मैं। ये बात है, वैसे बहुत ज्यादा मसरूफ है। आयशा, आप? अच्छा, मैं तो आपको ये कहूंगी, जैसे आपने भी अचानक से कहा और मैं तो हाजिर हो गई इस तरह। हाँ, वैसे उस टाइम मैं फ्री भी हूँ, कोई जरूरी नहीं कि मसरूफ ही हो रूटीन, मतलब इस टाइम तो खैर बंदा फ्री होता है। नहीं, इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं टाइम निकाल सकूं। बल्कि मैं आपको एक चीज बताऊं, अब आप दोनों को देख करके ना और भी एमजीज हिम्मत पकड़ेंगे, अब वो भी जागेंगे, सुनेंगे। हिम्मत पकड़े ना पकड़े, स्ट्रीम पकड़ लें बस। कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने यहाँ हिम्मत नहीं पकड़ी हुई है, कहीं और हिम्मत पकड़ी हुई है। अच्छा खैर जी, बहुत दूर दराज की बातें हो रही हैं। समझ रहे। अच्छा, तो MJ आयशा, आप हमारे साथ मेरे ख्याल में दूसरी दफा आई हैं मेरे साथ यहाँ शो में। आयशा जी, आपके साथ मेरा हाँ दूसरी दफा है। और ये कि आप और मैं इतनी मसरूफ हूँ, मेरे साथ पहली दफा। हाँ, आप नहीं, आपके साथ दूसरी दफा है। ये पहले भी एक दफा लाइव आ चुके हैं आप लोग ना। अच्छा, तो आयशा मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद के माशाल्लाह जो है, आपने कुछ मौसम के हवाले से तो बता ही दिया, और कुछ जी। ये सर्दियाँ वगैरह इसके बारे में तो आपने सही से बता दिया। तो ये बताएं कि आजकल आप खबरें वगैरह देख रही होंगी, टेलीविजन वगैरह बहुत कुछ, और कभी ज़हन में? हाँ, बिल्कुल भी नहीं देख रही? न्यूज़ भी नहीं देखते? बिल्कुल भी नहीं देखती। अच्छा, शौक ही नहीं है मुझे न्यूज़। इनको उस तरफ मैं लेके आना चाह रहा हूँ, जैसे पर आ नहीं रहे उस तरफ। किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं आप? हम आपको दाएं जानिब ले जाना चाह रहे हैं। वो
अभी आपने किस खबर तरह? नहीं देखी? आपने खबर दाएं जानिब ले जाना चाह रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, दाएं और बाएं आप बताएं, मैं देखती हूँ आप देखो किस साइड ले जा रहे हैं। दायां का है तो इसका मतलब कोई पॉजिटिव और अच्छा ही सवाल होगा। अगर हम आपको कहते हैं बायां हाँ, यानी ठीक उल्टा है। तो फिर गलत होता, तो लिहाजा हम आपको दाएं तरफ ले अच्छा, आ रहे मैंने पहले असल में मैंने वो पहली बात कर दी कि नहीं जी मैं नहीं देखती न्यूज़। कभी कभी जो है ना बात ही करने- लोग कभी कभी वैसी वर्दियां पहन लेते हैं ना। अब समझ में आ गया होगा। ओ हो अच्छा समझ आ गई, मुझे पहुंच गई। हैं। अच्छा, कभी आपको शौक हुआ कि मैं भी बड़े होके कोई ऐसा कुछ बन जाऊं खामखा? खामखा तुम हाँ नहीं, अगर मैं कुछ ऐसा सोचती तो मैं खामखा ही नहीं करती, मैं पक्का करती काम। हाँ ऐसा है कि मुझे शौक हुआ पहनने का और मैंने बड़ा ऐसे काम किए भी हैं। यूनिफॉर्म नहीं पहना बट लेकिन कैप्स वगैरह जिस तरह बंदा पहन लेता है इस तरह कभी पहने। कभी हो जाता है। मुझे नाजी जब बात हाँ। करी थी ना उससे पहले, तो मुझे लगा सल्यूट जी, करने जी। वाली है। जैसे मैंने लगा सर, तो मुझे लगा भाई सल्यूट लग रहा है जब हमने इनसे सवाल पूछा था। तो ये है। तो जनाब आधी आधी जो है ख्वाहिशें, दबी दबी ख्वाहिशें कहते हैं, या आधी आधी ख्वाहिशें? दबी दुबी ख्वाहिश। दबी दबी। तो क्योंकि आधी तो नहीं ना, तकरीबन बता ही दिया उन्होंने। हाँ, तो अगर वो आपको समझ में नहीं आती तो फिर आप कहते हैं कि आधी आधी ख्वाहिशें। ठीक है जी। अच्छा, तो आप लोग को आखिर में पैगाम देना चाहेंगे? दो लोग एक एक करके दें। सबसे पहले आयशा खान। पहले तो मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगी। एक दो लोग हैं बड़े चुप करके सुन रहे हैं, मैसेजेस वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो उनके नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी। हमें बीबी नरमीन ने जो है वो देखा सुना, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया है, तो थैंक यू सो मच। और जो भी इसके अलावा सुन रहा है देख रहा है तो प्लीज काइंडली जो है ना मैसेजेस कमेंट्स वगैरह किया करें। एक महफिल बनती है तो अच्छा लगता है। बाकी मेरी तरफ से यही पैगाम रहेगा कि इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी रेडियो पे। उम्मीद है चीजें बेहतर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हूँ मैं भी, और मेरी पूरी टीम आपके सामने ये वो भी कोशिश कर रही है। तो इंशाल्लाह इसी वीक आपको सुनाई आप दे जो है देंगे। जब भी स्टूडियो में आएंगे तो कुछ बना के भी लेके आएंगे ऐसे। मुझे मेरा ख्याल ये है कि बना के लाऊं या बनवा के लाऊं? नहीं, पहले ये सवाल है, बना के लाऊं या बनवा के लाऊं? आप देखिए, ना आप बनवा के लाइए ना आप बनवा के रखिए, उसको आप वहाँ से पार्सल कर दीजिएगा। पार्सल कर वो दीजिएगा। तो मैं मुर्गा पूरी करूंगी, वो मैंने सोचा हुआ है। हाँ, क्योंकि इस वक्त हम जिस जगह बैठे हुए ना, अभी थोड़ी देर पहले एक आवाज आई थी, दगड़ पकड़ा। और मैंने कहा ये हिल क्या रहा है ये? फिर उन्होंने बताया कि वो होता है ये थोड़ा, आप क्योंकि बंदे को अगर नींद आ रही होती है ना तो हिलाने के लिए बैठ जाता है। उठ के बैठ जाता है। या तुम्हें ऐसा तो महसूस नहीं होता ज़लज़ला आ रहा है कहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अच्छा, आपके लिए है। और मैं आप दोनों की तारीफ करना चाहूंगी, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। जबरदस्ती मत जिशान भाई भी और आप करना भी। नाजी, बहुत जबरदस्ती मत शुक्रिया। करना। अगर दिल में दिमाग में आ रही तब करना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, जबरदस्ती का नहीं कर रही, आप दोनों अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है मैचिंग करिए आज आप लोगों ने, नहीं, आप दोनों ने एक- ना। बिल्कुल ऐसे लग रहा है, दोनों इत्तेफाक हुआ है। और ये कि हाँ। आपने जो है ना सर कहा था रुक के, जरा दोबारा से सर, उसके बाद खामोशी इख्तियार करें, हमें पता चलेगा कि सल्यूट लग रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा था कुछ? वो हाँ। उस तरह से जब वो फील आएगी ना, मैं खुद ही करती हूँ, किसी के कहने पे नहीं करती, समझ रहे हैं ना आप? अच्छा ठीक है। अच्छा नहीं, नाजी पता है क्या है, नाजी एंड आयशा, हुआ ये है कि शो था आज फातिमा चौधरी का लाहौर से, बट वो कुछ टेक्निकल इशू था तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं नहीं कर सकूंगी, बल्कि नहीं कर सकूंगी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रही हूँ। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है, आज आप रहने दीजिए, आज हम चले जाते हैं। और सेकंड ये है कि उसके बाद जो था 12 से 2 रमीज़ कादरी साहब का था। एज़ यूजुअल रमीज़ भाई जो थे वो कहीं स्विच ऑफ करके बैठ गए, तो उनसे हमारा रब्ता नहीं हो सका। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमें करना चाहिए, और ये इसने बिल्कुल 11th आवर यानी आखिरी वक्तों में शहजाद ने डिसाइड किया है। और मैं जिस वक्त इस हुलिया में जहाँ बैठा हुआ हूँ ना, इसी हुलिया में घर में मैं लेटा हुआ था, बस सिर्फ उठा हूँ मैंने, एक दो चीज़ें मैंने की हैं जो कि बता नहीं सकता, बस वो करके मैं वहाँ से भागा हूँ और यहाँ पहुँचा हूँ मैं। क्या लेकिन जो भी है अच्छा लग रहा है आप लोग। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश हम रखे। जमाते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह पाक आपको खुश रखे जनाब। एक मिनट नाजी को कंप्लीट करने दें। नाजी आप कंप्लीट कर लें पहले। मैं कह रही हूँ अगर रेडियो पे किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से या जो मसरूफियात लाइफ में चल रही होती है उसकी वजह से नहीं भी हम आ पा रहे, तो इस तरह तो इंसान महफिल में आ ही सकता है। और ऐसा मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाता है। और जो ऑडियंस है हमारी, जो आवाम है, उसका जब आपको वो मिल रहा होता है ना, तो वो भी बहुत देख के अच्छा लगता है कि हाँ लोगों को हमारी बातें और चिट चैट अच्छी लग रही है। अच्छा, हमारे पास ये फरियाल खान का मैसेज है, वो बहुत लेट आई है और अस्सलाम वालेकुम कह रही है, तो शो तो खत्म होने वाला है वैसे। वालेकुम सलाम। जरा ऊंचा बोल दें। आयशा खान भी ऊंचा बोलें।
फरियाल खान है। वालेकुम अस्सलाम। फरियाल खान है लाहौर से और वो कहती हैं वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। हम चारों को कहा है इन्होंने। ओके, अब मेरे ख्याल से मुझे पता है आपकी तकलीफ का अंदाज़ा है मुझे आयशा, क्योंकि आपने बड़ी मुश्किलों से कॉल की है। तो मेरे ख्याल से क्लोजिंग में कुछ अगर आप कहना चाहें तो कहें, और आपको हम फिर इजाज़त देंगे। बस मैं यही कहूंगी कि एक तो ये कि बहुत अरसे बाद आप लोगों को ज्वाइन किया, काफी तकरीबन 4 मंथ्स के बाद, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, हाँ तकरीबन 4 मंथ्स के बाद मैंने आप लोगों के साथ इस तरह गपशप हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। सरजी शांग के साथ, नाजी नाज एंड एमजे शहजाद, आप तीनों के साथ बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही है कि मैं जल्द से जल्द दोबारा से ज्वाइन कर लूँ। और वही नाजी नाज वाली सेम बात कि अगर इस तरह से आपको पता है मुझे कंबाइन शो में बहुत मजा आता है। अच्छा। मैं कंबाइन शोज में ज्यादा एंजॉय करती हूँ। नहीं वैसे तो ऐसे ही अगर नॉर्मली होता यही है कि कंबाइन शो में जो ना लोगों के दिमाग भी खुलते हैं, और मतलब मजाक में कह रहा हूँ, और ज़बानें भी खुल जाती हैं। जी, मुझे तो वैसे आपको पता है बातें करने का बहुत शौक है, तो मैं आराम सुकून से बातें करती हूँ। तो अगर ऐसा ही इंशाल्लाह ताला कोई कंबाइन शो होगा तो फिर मैं दोबारा से ज्वाइन करूंगी आपको इसी तरीके से। और अगर कोई जी मैं आपके साथ कंबाइन शो करूंगी, लेकिन हॉरर शो करूंगी, शर्त ये है। हॉरर, वाह क्या बात है आपकी। बस ठीक है, फिर मेरी पता नहीं हफ्तों की नींदें जो है वो मेरी खत्म हो जाएंगी। तो चले जो भी खैर हुआ इंशाल्लाह जरूर करेंगे। एक चीज मैं बताऊं आपको, मैं जी आप दोनों को, खास तौर से आयशा और नाजी, आप दोनों को, कि आप लोगों ने बहुत, स्पेशली आयशा ने बहुत ज़्यादा शो नहीं किया है, चले नाजी ने तो फिर भी कुछ किए हैं, लेकिन आप लोगों का जो मैनर्स है ना, जो आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी अच्छी है। आप समझ रही हैं कि कहाँ पे मुझे बोलना चाहिए, कहाँ पे आयशा को बोलना चाहिए, कहाँ पे शहजाद को, और कहाँ पे मुझे। हम लोग एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं, वरना नॉर्मली क्या होता है, जो लोग नए नए स्टार्ट करते हैं ना, उनको कुछ पता नहीं होता और आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। वो ओवरलैप करने वाले होते हैं, क्या किसी को समझ में नहीं आता बोल क्या रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप चारों, मतलब मुझे मिला के हम चारों जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और एक दूसरे को हम स्पेस दे रहे हैं। और एक ही मैसेज आया है फरियाल खान का, आई थिंक कंट्री पाकिस्तान, क्या कहती हैं कि अभी सुनना शुरू किया। ओके, अच्छा, ये कहती है मैंने अभी सुनना शुरू किया है, लेकिन फरियाल आप थोड़ा सा लेट हो गई, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट टाइम फरियाल आप अगर व्हाट्सएप पे आ जाएं तो हमने वहाँ पे एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया हुआ है कि वहाँ से हम मैसेज अपना देते हैं जो कि सबको एक साथ जाता है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हम किस वक्त ऑन एयर होने जा रहे हैं। और वो नंबर जो है वो आपको शहजाद याद है, 0315 वाला, 0315-261 6179 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ ऐसे ही है। वो फेसबुक पे पड़ा हुआ है, फेसबुक पेज के ऊपर जाके आप जो चेक कर सकते हैं, तो वहाँ से शामिल हो। अच्छा जी, इसके बाद अंबर भी आ चुके हैं, अंबर जमशेद खान ज़ादा। अरे जागनी है, जागनी, अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं, वेलकम, खुशामदीद। अंबर अगर आप हैं तो आपको 2 मिनट के लिए लिया जाए, जल्दी से बोलें यस और नो, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है। हाँ, टाइम खत्म हो रहा है। वैसे अगर चाहें तो टाइम जा सकता है वैसे, क्योंकि अभी हमारे सितारे तो अभी जाग रहे हैं ना ये। हाँ, आज वीकेंड है, हम आगे जा सकते हैं। अंबर अगर हैं तो बताइए, अभी इन्हीं के साथ ले लेते हैं। हाँ, यही लोग जो है मदद करेंगे हमारी, आपकी हम शक्ल और आपकी हम आवाज। नहीं ऐसे नहीं, हम शक्ल तो हम शक्ल नहीं, आवाज सेम है। अच्छा, बड़ी किसी दिन ये मैं कोई फोड़ेंगे, कोई भांडा शांडा कोई देखते बताते हैं असलियत क्या है इसके पीछे। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, टॉप सीक्रेट है ये कोई। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो पता नहीं क्या समझते हैं कि उसके कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम जब शोज करते थे अपने पुराने रेडियो से, तो लोग समझते थे ऐसा होगा वैसा होगा, एक जहन में एक पूरा नक्शा खींच लेते हैं। आप बिलीव करें ना करें, मैं लिसनर से बात कर रहा हूँ, आप बिलीव करें ना करें, हम आज तक सिवाय चंद एक MGS के किसी से नहीं मिले। मैं फातिमा से नहीं मिला, मैं अंबर से नहीं मिला, मैं आयशा से नहीं मिला, और साइमा से नहीं मिला, मैं रेशम से नहीं मिला, मैं रमीज से मिल चुका हूँ, मर्दों से तो लड़कों से तो सभी से मिल चुके हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे हैं जिनसे हम लोग कोई भी नहीं मिले हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली की तरह रहते हैं। एक फैमिली की तरह हमारा एक ग्रुप बना हुआ है और एक दूसरे के हाल चाल, एक दूसरे के दुख दर्द में जो है ज़रूर मैसेज कर रहे होते हैं। बस कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के थोड़े से ज़रा रूडली मैसेजेस कह लें या स्टाइल आ जाते हैं, बट वो शायद किसी वजह से होते हैं कि उसको भी हम इग्नोर करते हैं। क्या कहती हैं आप?
हाँ, वो फैमिली में होते हैं ना कुछ लाडले से बच्चे जो बिगड़ जाते हैं, वो वाला हिसाब हो जाता है। इसमें एक सॉन्ग भी तो ना कोई लाडले के ऊपर, माँ का लाडला कुछ बिगड़ गया माँ का लाडला बिगड़ गया। अच्छा, बिगड़ गया। अच्छा आयशा, आप जरा फटाफट इसको एक कॉन्फ्रेंस पे इनको ले लें जल्दी से आप, क्योंकि आपके पास तो नंबर ऐड होगा, इनके पास, नाजी के पास नहीं है। एमजे अंबर को, हाँ, क्विकली बस। अच्छा ठीक है, मैं ले रही हूँ। मेरे पास भी होगा, जो इस्लामाबाद में रहती है ना। हाँ, नाजी तुम ले लो, नाजी तुम ले लो। अच्छा, चले। अच्छा जनाब, तमाम दोस्त जो हैं जितने भी हमारे इस टाइम पे साथ हैं, आप लोगों को बताते चलें कि अगर बाद में भी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे FB पर, तो आपको हमारे MJs वगैरह और काफ़ी ये बड़े ज़बरदस्त किस्म का शो करते हैं यहाँ पे, एहतरामन थोड़ा सा वो कर रहे हैं ना। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, आप हलवा लगता है बहुत खाते हैं। अच्छा वो मुझे फिर बहुत सारी चीजें याद आ रही है, क्योंकि अक्सर अल्फाजों में यार ये एहतराम ठीक है यार, जो भी है, पर ये नहीं देखो मैं अभी अल्फाजों में आप तुम्हें नहीं बोल रहा। अच्छा, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा। अच्छा, मैं तुम्हारे तवस्सुत से अच्छा लिसनर्स की करेक्शन कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, अब तुम मेरे समझ कि तुम्हारी करेक्शन हो रही है, तुम्हारी नहीं हो रही है, लिसनर्स की करेक्शन रिस्पेक्ट होती है ना, जैसे रिस्पेक्ट हमारी कर रहे हैं, हाँ। तो वही चीज है। अगर आप उसको उसमें आपने कभी सुना है या गौर किया होगा कि किसी इंग्लिश को अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो बड़ा अजीब सा अल्फाज निकल कर आता है, तो बंदा बोलता है यार ये ऐसा, इसका ये मतलब था। तो इसी तरह से होता है जी। हमारा मुझे लग रहा है हमारे साथ कॉल पर आ चुकी हैं MJ अंबर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? वालेकुम अस्सलाम अंबर, कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब तो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, आप ये अमेरिका से बात कर रही हैं। मैं अमेरिका से कर रही हूँ। अच्छा, बस फिर आप समझ लें कि मैं अमेरिका से ही बात कर रही हूँ। अच्छा, अमेरिका से बात कर रही हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ कटी कटी दबी दबी सी आ रही है। हालांकि अब तो कम्युनिकेशन सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है कि अमेरिका वाला भी लगता है कि बराबर से बात कर रहा है। पता नहीं मेरी आवाज़ आपको क्यों ठीक नहीं आ रही। आपकी आवाज़ पता है कैसी आ रही है? आपकी आवाज़ ऐसी आ रही है कि इस तरह करके आ रही है। एक सेकंड में चेंज करती हूँ। हाँ, आप पटरी चेंज करें प्लीज। आपकी ट्रेन गलत जगह जा रही है। अच्छा, आप जो सलाम दुआ करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, ठीक है, उसके बाद क्लोज। नहीं, वो ट्रेन अपनी पटरी चेंज करते हैं, 2 मिनट रुक जाइए। तो नहीं हो सकता कि MJ आयशा और इनकी आवाज मिलती जुलती, उन्होंने चेंज करके। अच्छा सुनो, वो जो होता है, हाँ वैसे ये हो सकता है कि मैं एक बात कहूँ, ये हो सकता है कि मैं यहाँ से स्किप कर जाऊँ तो वो MJ अंबर MJ आयशा दोनों का रोल प्ले कर सकती है। नहीं ऐसा नहीं है, इतने बेवकूफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना समझ में आ गई मुझे। अच्छा, नहीं, MJ शहजाद तो बहुत है। क्या हो गया? अभी भी ड्रॉप हो रही है। नहीं, बोले हम कोशिश करेंगे, आपके अल्फाज पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे वो मैजिक डिपॉक्सी भी रखी हुई है, एल्फी भी रखी है, जोड़ के बना लेंगे जुमले हम। यहाँ पे मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, शायद सही हो जाए। नहीं, ये कि बात करने जो आवाज आ रही थी बिल्कुल ठीक आ रही है, इतनी तो नहीं आ रही, बल्कि आप हाल चाल अपना बता सकते हैं। चल हाँ, बोले आप बोले, हम सब खामोश हैं, आप बोले अंबर। 10 देना शुरू करें। हेलो, हाँ आप बात करें, आपकी आवाज आ रही है। अब मैं बात क्या करूं ये तो बताएं। अच्छा, इनके पास जो है ना इंटरनेट डिले भी है। चलें जी, आपका बेहद शुक्रिया। आप तमाम अच्छा सब जितने भी दोस्त इस टाइम कॉल में है, अब लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, ये सारी आवाजें मिलके ना बहुत खूबसूरत सी आवाजें बनेंगी। वैसे नहीं ना, 4 आवाजें आएंगी, फायदा क्या, 5 आवाज तो आएगी नहीं। नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोले ना सर, मैं तो सर बोलूंगी। नहीं, अच्छा नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, मिलजुल के बोले सब एक साथ, 1 2 3 करेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा वो है, मुझे इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। पहले एक सेकंड टेस्ट कर लो उसको, अंबर को टेस्ट कर लो, उनकी आ रही नहीं आ रही है। पाकिस्तान पहले एक करके पाकिस्तान जिंदाबाद बोले। अंबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। सही हो गया। अच्छा, अब दूसरे वाला बोले, दूसरे वाला जो MJ आयशा बोले, आप बोले पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बिल्कुल, ये मुझे लग रहा है करीब है माइक्रोफोन के साथ। अच्छा, अब नाजी आप बोले।
पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, अब सब मिल के बोलो जरा। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह जिंदाबाद। भाई आप लोग लेट हो जाते हैं। हाँ, आगे थोड़े बहुत लेट हो मामला आगे पीछे हो रहे हैं, तभी कौम अच्छा। मुत्तहिद नहीं हो पा रही है। सब मसला भी है। इसीलिए नहीं हो पा रही, किसी का एक का नेट जो है ना स्लो हो जाता है। नहीं, नेट वेट ठीक है सब, इंटरनेट तो भाई सबके ठीक आ रहे हैं। अच्छा, इस वक्त बताएं पाकिस्तान की घड़ी में क्या बज रहा है इस वक्त? अभी जो है तकरीबन 12:22 हुए चाहते हैं। ओए, अच्छा। हाँ, तो 8 मिनट बाकी हैं, हमारे शो को भी 2 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो वैसे तो हम सोच रहे थे कि 12 बजे खत्म करें। आपस की बात है, हम 10:30 पे ऑन एयर नहीं हुए थे, 10:30 हम 10:40 पे ऑन एयर हुए थे शायद। अच्छा। लेकिन कोई मसला नहीं है, हाँ। टाइम तो टाइम होता है। वैसे 2 घंटे में जो है ना तकरीबन कोई यहाँ पे 18 मिनट बाकी है 2 घंटे में 18 मिनट बाकी हैं हमारे पास शो के पूरे होने में। 18 मिनट क्यों? बाकी है। हमने क्या किसका कोई रेंट दिया हुआ है क्या? 1 घंटे 18 मिनट के बाद ठुड्डे मार के निकाल दी जाएंगे? नहीं हम नहीं, लोग क्या? ऐसा नहीं है। अच्छा, तो जनाब तमाम दोस्तों को बताते चलें कि ये ग्रुप जो है, अच्छा हम लोग एक जब भी कहीं पे कोई नई चीज़ करते हैं तो हम सबको याद कर लेते हैं, ये क्या वजह है? अपनी पूरी टीम को फौरन बुला लेते हैं। अच्छी बात है हैं? ये अच्छी बात है, ये इसमें दोस्ती हमांगी वाली बात है। अच्छा। और हम सबको जो है ना इसी तरह से मिलकर रहना चाहिए, और मेरे ख्याल से सब मिलकर रहना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और मैं तो कहूँगा कि जो कुछ पुराने लोग हैं ना, उनको भी अपनी जो गलतफहमियाँ हैं वो भुला दें। अच्छा, कभी कभी हम लोग ना हो तो इनको भी चाहिए कि आपस में इस तरह मिल बैठ के शो कर लें, क्या कहते हैं? अभी जैसे 4 लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अगर आपको नजर आ रही है स्क्रीन में दो, मुझे स्क्रीन में खाली 2 नजर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। जहाँ पे मैं और वो दो तकरीबन मुझे 4 लोग समझ में नहीं आई कि मैं भी, मेरे पास भी पानी जो है मुझे एक लाके दिया है बंदे ने मुझे, ठीक है ना, लेकिन आपका पानी मुस्तकिल चले जा रहा है, मुस्तकिल पिए चले जा रहे हैं। ये आदत है क्योंकि यहाँ पे चीजें संभालनी होती हैं। आपने कहीं खजूरें तो नहीं खाई हुई, या ऐसा कुछ भी नहीं है, या आपने स्टू तो नहीं खाया हुआ? क्योंकि नॉर्मली ये सब चीजें खाने से प्यास लगती है। देखिए कुछ इस टाइम पे मेरा दिमाग वहाँ पे भी लगा हुआ है और इधर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सोचें कि वैसे अब आपकी उम्र जो है ना वो सिर्फ दिमाग लगाने की है, दिल लगाने की नहीं है। ये बात है भाई, कोई मुझे इस बात से कोई वो नहीं है, मसला नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 95 साल एज हो चुकी है हमारी। अंबर, मौसम कैसा हो रहा है इस्लामाबाद का, ताकि पता चले कि आयशा ने सच बोला है गलत बोला है? मौसम बारिश हो रही है। बारिश हो रही है? वाह, मतलब तेज वाली हो रही है, हल्की वाली हो रही है? नहीं, अभी थोड़ी तेज हुई है क्योंकि मैं अभी बाहर से देख कर आ रही हूँ। अभी बारिश थोड़ी तेज हुई, पहले शुरू हुई थी हल्की हल्की, थोड़ी तेज हुई है अब ये सुबह तक तो है बारिश। अच्छा, ये फरियाल खान है लाहौर से, वो कहती हैं कि अगर हो सकता है थोड़ा सा एक्सटेंड टाइम तो बढ़ा दीजिए, अगर पॉसिबल है तो। टाइम बढ़ाएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मसलन जो है ये मैं आपको बिल्कुल जरा कंट्रोल करके बैठा हुआ हूँ, वरना कुछ ऐसी बातें निकल आएंगी। मतलब ऐसा तो नहीं कि बाहर जो है चौकीदार, नहीं ऐसा कुछ, ऐसा गार्ड सारे सो गार्ड वार्ड कुछ भी नहीं कहेगा। नहीं, और जो कि मेरी कंप्लीट तो करने देना यार। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि बाहर जो चौकीदार गार्ड हैं वो सो गए और बाकी कुत्ते जाग गए। नहीं ऐसा कि कुछ बाहर निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। पर के जो हमारे पास इस टाइम पे हमारे जो स्टार हैं LSR के, इनकी क्लासें शुरू हो जाएंगी बड़े। अच्छा हाँ, किसी को अगर इशू है तो प्लीज आप ऑफ एयर हो सकते हैं, अंबर, आयशा एंड नाजी, अगर कोई नहीं मुझे कोई अगर कोई डिफिकल्टी है तो। अच्छा, आप इनसे सवाल करें, एक से सवाल करेंगे। खवातीन है, मेकअप के हवाले से कुछ पूछें। कुछ नहीं, मेकअप से क्या मतलब है? मैं मेकअप करता हूँ क्या? मतलब क्या कहते हैं, खवातीन है तो मेकअप पे शुरू, मेकअप पे ही खत्म है ना हमारी जिंदगी। तो इसमें ट्रिक बताएं, जरूरी नहीं कि आपने नेगेटिव बोलना। अच्छा चले, तीनों ये 1 बाय 1 करके बताएं कि कितनी देर में तैयार होती है? फेस पाउडर जो है किस ब्रांड का अच्छा है इस वक्त? ब्रांड का नाम लेना अलाउ नहीं होता। ये वो वाला रेडियो खैर नहीं है। LSR पे सब अलाउ है। ये वो रेडियो नहीं है। मैं नहीं ले सकती। अच्छा, ओ बिजी। हाँ। अच्छा, मैं पैसे लेती हूँ। अच्छा, अंबर आप बताइए। जिसको भी करवाना हो। अंबर आप बताइए। मैक का बहुत अच्छा है। किसका? मॉक का? मैक। अच्छा, और मुझे एक लम्हे के लिए लगा सफरुल्ला मौत का। ये कौन सा आ गया? अच्छा हाँ, मैक का अच्छा है। इसके अलावा जो है एक ओरिफ्लेम का भी बहुत अच्छा है। किसका अच्छा है? आवाज कट रही है। ओरिफ्लेम। ओडी
औरी का है मेरे ख्याल। औरी। आयशा आप बताइए। अच्छा, एक तो मुझे अपनी बेस का नाम ही भूल गई कौन सा डिश का नाम स्टार्ट हुआ। वेरी गुड। आयशा आप पता है नहीं मैं मेरा दिल का चाह रहा है मैं बता दूं सारी। मैं बता दूं आपकी बेस। जी बताएं। तिब्बत। बताएं। तिब्बत। ओहो अस्तगफिरुल्लाह। पता नहीं मुझे कुछ दिनों पहले कोई कह रहा था कि ये वाली क्रीम यूज करो बहुत अच्छी। नहीं, एक जमाने में खवातीन लगाती यही थी भाई, यही बेहतरीन चीज हाँ, जब बहुत छोटे थे तब। हाँ अच्छा। हाँ देखे, हम झूठ नहीं बोलते, हम सच्चे लोग हैं। हाँ अच्छा। सब ये यूज करते थे। हाँ अंबर, आज क्या आपने रेसिपी अभी रही आपके, क्या पकाया आज आपने? आज रात में डिनर में आज हमने बनाई तली हुई मिर्चें। ओह ग्रेट। तली हुई मिर्चें मतलब क्या, वो भरी हुई थी या खाली बस फ्राई की हुई? भरी हुई बनाई थी, और दूसरी जो बारीक काट के बनाते हैं वो भी बनाई। अच्छा आप मुझे अच्छा, मिर्चों में भरा क्या था? हाँ मैं ये पूछने वाला था, वो रेसिपी। अमचूर भरा था या फिर कोई और मसाला भरा? नहीं, खाली अमचूर तो नहीं होता, उसमें और मसाले भी। अमचूर और नमक होता है ज्यादातर, या फिर दूसरे वो पिसा वो धनिया जो होता है वो भी डालते हैं कुछ लोग। और जैसे काफी सारी चीजें होती हैं, तो मैंने इसीलिए पूछा कि अमचूर भरा था या दूसरे मसाले भी डालते हैं? खाली अमचूर की नहीं बनती हमारे यहाँ, धनिया वगैरह की जो डाल के मिक्स करके वो बनती। अच्छा सही, मैंने कल बनाई थी। अच्छा एक मैं सवाल पूछूंगा, ये जो मलीर की मिर्च कहते हैं, ये कराची में मलीर की कहते हैं या वहाँ इस्लामाबाद में भी कहते हैं? नहीं, इस्लामाबाद में मलीर शरीर की कोई मिर्च नहीं होती। इस्लामाबाद में सिर्फ ये मोटी मिर्च है, ये पत्ती मिर्च है, बस ये असल में शहजाद का बड़ा मासूमाना सवाल था, बिकॉज कराची में जो है मलीर की मिर्च कहते हैं, मलीर की, ऐसा इसलिए कहते हैं कि वो मलीर से आती है मेरे भाई। तो ये यहाँ से फिर बाकी शहरों में भी जाती है? नहीं जाती, वहाँ जाते जाते सड़ जाती है, लिहाजा कराची में खत्म हो जाती है। ये जो मिर्च की जो वैरायटी है, तो जिसमें आप मेरे ख्याल में पकोड़े वगैरह और ये सब कुछ इसमें मसाला भर के, तो ये मलीर की मिर्ची कहते हैं मेरे ख्याल, जो बड़े वाली होती है, या नहीं? हाँ ऐसी है कुछ मेरे ख्याल। तो ये नहीं कि ये कराची में सिर्फ इसको मलीर का कहते हैं बस, बाकी जगहों पे नहीं कहते हैं? क्या कह रही हैं? जी बोलिए। नहीं, मलीर की मिर्च सिर्फ कराची में मिलती है, मलीर की कराची में ही। आपकी तरफ क्या मिलती है? एबटाबाद की मिर्च होती है? क्या कह रहे हैं? आपकी तरफ कौन सी मिर्च होती है? एबटाबाद की होती है? हमारे यहाँ तो मिर्च को कहीं कोई ऐसा वो कहा ही जाता कि ये फलानी जगह की, फलानी जगह की, बस हरी मिर्च है। ओके। अच्छा इस वक्त ये बताइए कि अंबर ने तो बता दिया, आयशा आपने आज डिनर में क्या बनाया था? मैंने आज खुद कुछ भी नहीं बनाया था। वाह, मैंने आज बस खाया था। बड़ी लकी है। खड़े मसाले का कीमा खाया हम लोगों ने आज, बनाया मैंने कुछ भी नहीं। वेरी गुड। अच्छा कीमा किसका था? बीफ का था, मटन का था या? बीफ का था। वेरी गुड। बीफ का। नाजी आपने क्या बनाया था और क्या खाया था? अच्छा मैंने नहीं बनाया था, चूंकि मैं आपको पता थी नहीं घर पे। हाँ लेकिन लेकिन मेरी बहन आई हुई थी, उसने टिंडे गोश्त बनाया था। टिंडे गोश्त खाएंगे अभी हम जाके। आपको पता है टिंडे गोश्त? टिंडे की अफादियत पता है आपको? क्या? नहीं पता। क्या खासियत क्या है, अफादियत क्या है उसकी? आप तीनों से पूछ रहा हूँ मैं। मुझे सिर्फ इतना पता, वो लौकी से मिलती जुलती लगती है बस खाने में। आयशा आप बताइए। भाई मुझे नहीं पता, मैं टिंडे खाती नहीं, मैंने कभी टिंडे नहीं खाए। अंबर आप बताइए। टिंडे की बहुत सारी अफादियत है, जब पेपर में अपने पास से लिखना हो तो बहुत कुछ लिख सकते। अच्छा मुझे समझ में नहीं आया, खैर ग़िज़ाए से भरपूर होती है। चले मेरे ख्याल जब आप लोगों को नहीं पता तो बता के भी कोई फायदा नहीं है, चले रहने दें। अच्छा हमारे पास मैसेज नहीं बता दे नेक्स्ट टाइम हम भी फिर आगे किसी से क्वेश्चन करेंगे ना कि आपको पता टिंडे की क्या टिंडे की जो करी बनती है, जो सालन बनता है ना, वो बहुत ही लाइट होता है। ये हार्ट के पेशेंट या दूसरे जो होते हैं उनके लिए बनता है ये, और बड़ा अच्छा होता है ये, पता है आपको। और इसी तरह से इसकी जो फैमिली का जो लौकी है ना, लौकी के लिए कहा गया है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है तो इसको बॉईल करके इसका पानी पिए तो ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाता है। अच्छा। वो हाँ, टिंडे के लिए भी सेम वो है, वही चीज टिंडा भी बॉईल करके पिया जाता है। हाँ। लेकिन उसका नाम ऐसा ना टिंडा, तो लोग उसको कहते बदमाश सब्जी लग रही है, तो ये नहीं कि फायदा नहीं देता होगा इतना। लौकी का रायता खाया आप में से किसी ने? बिल्कुल खाया, बेहतरीन होता है। बिल्कुल खाया।
मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा जी जनाब, ये कि आप लोगों को अल्लाह पाक नसीब भी करे। ये हमारे पास अरशद शहजाद का मैसेज आया, करेंगे अस्सलाम वालेकुम, और आप वालेकुम सलाम कह दें सब दोस्त जितने भी हैं। अरशद शहजाद कहाँ से हैं, किस कंट्री से हैं, कुछ लिखा है उन्होंने? हाँ लिखा हुआ है, ये मैसेज आ रहे हैं, आप देखें जरा स्क्रीन के ऊपर। मैं नहीं देख सकता। अच्छा इसमें लिखा है जी कि कैसे हैं आप, पूछ रहे हैं आप दोनों, हम दोनों नहीं, हम 6 लोग हैं 4 5 हैं 5 हैं नहीं अच्छा हाँ 5 नाजी ये आपके भाई हैं जिस मुझे 2 काउंट कर रहे हैं, 3 काउंट कर रहे हैं अभी। नहीं ये आपके भाई हैं, अपने आप को भी गिन रहा हूँ ना। आपके भाई हैं जिस तरह से आपको 30 के आगे गिनती नहीं आती है ना, इनको 4 के आगे नहीं आती है, 6 गिन रहे हैं ये। बस मुझे फ्रेम में आने दें आप बस एक दफा। ट्रेन में 100 से शुरू करूंगी, 101, 102, 103। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जी, अरशद शहजाद कह रहे हैं कि कराची से बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें कराची से सुन रहे हैं, देख भी रहे होंगे और देख भी रहे हैं, मेरे ख्याल में देख ही रहे हैं, सुन नहीं रहे। अच्छा एक मैसेज, 3-4 मैसेज मिस हुए हैं जरा, ये जरा पढ़ें जरा, ये सामने आ रहे होंगे। ये अब मैंने साइज बड़ा कर दिया, माइक्रोफोन पे पास रह के पढ़ें। अच्छा ठीक है। ये फरियाल खान कहती हैं कि जो हम बेस पाउडर की बात कर रहे थे उसमें इन्होंने नाम बताया है ऑरिफ्लेम स्वीडिश कॉस्मेटिक्स। ठीक है, और भी इनके मैसेज थे। बताइए ये वाले ये पढ़ें, ये क्या कह रहे थे? नहीं ये बहुत आगे निकल गया, थोड़ा पीछे कीजिए एक मिनट। अब देखें, माय अंबर इज सेइंग ऑरिफ्लेम। अच्छा ओके उन्होंने आपकी करेक्शन, आपकी जो आवाज़ नहीं आ रही थी ना, तो वो, और ये कहती है माय अंबर भी जुड़वा के कहा है कुछ, ट्विनिंग विद मी। अच्छा ठीक है, गुड, वेरी गुड, सही समझ में आ गया। आगे जब दूसरा जल्दी से बताएं, टाइम। अच्छा इनका जो है ना एक ये वाला क्या है? ये पढ़ लिया था। वेलकम, ये तो हो चुका है। ये क्या है? जस्ट हाँ ये भी हो गया, आगे बताइए। ठीक है, जिन्होंने कुछ मौसम के बारे में भी कहा था, ये क्या है? वेरी प्लेजेंट वेदर हियर इन द राइट नाउ इन लाहौर, खुशगवार मौसम। ठीक है, और बताइए। इसके बाद ये था जी, ये पढ़ लिया था ना हमने। ठीक है जी, हाँ ये हो गया। ठीक है, और बताइए। बस यही था मैसेज, इनके 2-4 आए हुए थे। ठीक है, तो अभी खाने वाने के हवाले से काफी बातें हो रही हैं, पर पहले इनका थैंक यू कर दें। क्या नाम था इनका? फरियाल खान की तरह, ये नहीं, वो बैठी है सामने। फरियाल, थैंक यू वेरी मच, आप इंटरेस्ट ले रही हैं, शो सुन रही हैं और जनाब पार्टिसिपेट भी कर रही हैं। फरियाल खान की तरीके से और जो लोग वक्फे से आ रहे हैं, सुन रहे हैं, जा रहे हैं, या जो फिर बाद में हमें सुनेंगे, वो भी इसी तरीके से अपना इनपुट दें ताकि हमको पता चले कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं और हमें और इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फरियाल खान, और आई अप्रिशिएट यू कि आप इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से हमको बताती रहेंगी। जी शहजाद। हाँ तो जनाब तमाम दोस्त जितने भी हैं, ये कि आज की जो महफिल है कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई वैसे, है ना, बड़ी अच्छी होगी वैसे। अच्छी हो गई है। मैं तो देखो, अब मेरा यहाँ से और मेरे घर तक का रास्ता बड़ा खतरनाक है। मैं तो सोचता हूँ कि मुझे स्टूडियो बेफिक्र हो जाए, ऑफ एयर स्टूडियो मुझे एक बेड नजर आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ मैं यहीं सो जाऊँ। अच्छा तो जनाब तमाम दोस्त जो हैं, अगर आप लोग भी इसी तरह से रेडियो सुनते हैं या फिर आप लोग हिस्सा बनना चाहें, तो हम कॉलर भी शामिल करेंगे आने वाले दिनों में, शायद शो में कर सकते हैं। दिनों में तो हम सोच रहे हैं बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो फील्ड में आ चुके हैं, यानी सेम वेब रीडिंग में आ चुके हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आना चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि वो हमको देखें, हमको देख के कुछ चीज़ सीखें। और ज़रूरी नहीं है कि एक सीनियर आदमी जो होता है वही मास्टर होता है, हो सकता है जो अब जो चैनल्स आ रहे हैं उनसे हम कुछ सीखें। बिल्कुल, और होना यही चाहिए, छोटा बड़े से, बड़े छोटे से सीखे, तो फिर कहानी अच्छी चलती है। हाँ, ज्यादातर जो है अब LSR वीडियो में नजर आएगा, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों बहुत नजर आएगा इंशाल्लाह। है आने वाले दिनों में FB पे ज्यादातर नजर आएगा। म्यूजिक शो बहुत कम होंगे और दुबई से ज्यादा नजर आएगा, बिकॉज हमें अर्सल ने ज्वाइन किया है और हमको डेजरे नताशा ने ज्वाइन किया है UAE से, तो अब इंशाल्लाह हम रहेंगे। अच्छा, लास्ट में फिर मैसेज आया फरियाल खान का, ये रीड करें जरा, और एक और भी थोड़ा सा क्लोज करें जरा, बस ज़्यादा क्लोज, बहुत करीब आ गया। अच्छा, ओह थैंक यू। कहती हैं थैंक यू जिशान सर फॉर एक्सटेंडेड द शो फॉर लाडले लिसनर्स। थैंक यू वेरी मच फरियाल खान। और ये आपने जिस तरह से जिशान लिखा ना, अच्छा लग रहा है।
हाँ बिल्कुल, ये ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। अच्छा, इसके बाद टींडे टींडे आम का अचार, टींडे टींडे आम का अचार, टिंडे आम का अचार। हाँ आम का अचार। देखा कितना ये टिंडे किसने स्टार्ट किया था वैसे? मैंने तुमने? नहीं ऐसा नहीं है, मैं सारे ऐसे काम मेरे ही होते हैं। हाँ अच्छा जी, ऐसे ही होते हैं। और सब माशाल्लाह आप लोग जो है हंसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह से LSR की टीम का जो हिस्सा जो है बनते रहें। कभी कभी गायब हो जाते हैं, हाँ, ज़्यादातर गायब हो जाते ये हैं। हम अपने स्पेशली जो लिसनर्स हैं ना, वो अक्सर पूछते हैं कि जी किधर चले गए, क्यों नहीं हो रहे शोज़, और अब हमारा रूटीन जो है बिगड़ गया है, तो क्या हम अब LSR सुनना छोड़ दें, क्या अब हम कहीं और से जुड़ जाएं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बिल्कुल फैमिली चैनल है, और फैमिली में जिस तरह से कभी कोई बीमार हो जाता है, कोई मसरूफ़ हो जाता है, थोड़ा सा स्केड्यूल आगे पीछे हो जाता है। आई होप कि आगे अच्छा चलेगा, और अच्छा नहीं चला तो बीच में अगर एक आध जगह कोई शोज़ अगर स्किप हो जाए तो समझ जाएगा कोई ना कोई इशू है, चाहे वो टेक्निकल इशू है, चाहे वो कुछ पर्सनल इशू है। तो ये मसला है और कुछ भी नहीं है। और कोशिश करेंगे शहजाद कि हम कुछ रिकॉर्डेड शोज़ जो है डाल दिया करें। रिकॉर्डेड भी होंगे, और ये कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्लेलिस्ट भी सुनने को मिले, इंशाल्लाह। क्योंकि म्यूज़िक के हवाले से जो हमारे MJs वगैरह नहीं होते, मिसिंग होते हैं, तो उस टाइम आपको म्यूज़िक बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा बैक टू बैक। आप हमें इस FB पे नहीं सुन रहे, आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप ज़बरदस्त किस्म की बैक टू बैक प्लेलिस्ट 24 आवर्स जो है सुन सकते हैं बहुत अच्छे से। तो अब हमारे साथ जो है MJs भी हैं इस टाइम पे। आप ये वादा करके जाएंगे कि अपना कब शो शुरू कर रहे हैं और कौन से दिन, कौन से वीक? कोई देगा जवाब या मैं दूं? हाँ हाँ, आप MJ नाज़ आप सबसे पहले जवाब दें। हाँ, तो क्या कहते हैं, मेरी कोशिश पूरी है कि इसी वीक जो है जो मामला चल रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो इंशाल्लाह इसी वीक में आप लोग मुझे देख लेंगे, या फिर इंशाल्लाह जो मेरे शो की टाइमिंग है उसी पे फिर इंशाल्लाह शो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। और उसके बाद MJ आयशा खान, मेरे ख्याल में ये इस टाइम पे नहीं है। अच्छा हाँ, अब बोलना शुरू किया इन्होंने जी। आप बताएं कि आप कब से शो शुरू कर रहे हैं दोबारा से? बस इंशाल्लाह कोशिश है इसी वीक, लेकिन मैंने एक बात यहाँ नहीं कर रही, वो बात मैंने सर शान से की हुई है। अच्छा, तो ये कि आम की पेटियां जो हम अभी भूले नहीं हैं, आपके पास बहुत सारी आती हैं सिंध से जी। अच्छा, मैंने अभी चेक किया, बहुत आती है। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, मैंने अभी चेक किया, एक लिसनर ऐसे हैं जो कि अभी मैंने देखा उनको, वो चाइना से हैं। अच्छा चाइना से आपसे शिकायत हमेशा यही रहेगी कि माशाल्लाह से वैसे तो आप रेगुलर हमारे लिसनर हैं, बट आप कभी मैसेज नहीं करते। मैसेज करें ताकि पता चले कि आप चाइना के किस सिटी से हमें सुनते हैं, चिंग हांग यांग से या यूं या से, कहाँ से सुनते हैं आप? हाँ, ये शायद वो सुन के शायद आज बता दें। आपको पता है ये दो नाम जो मैंने लिए हैं? ये नहीं, एक मैंने खबर पढ़ी थी चाइना की, हाँ, बड़ी अजीब सी थी। नहीं पहले तो ये नाम बता दो जो मैंने। नहीं, मैं ये गलत नहीं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि कहीं पता नहीं गलती ना हो जाए। आपका क्या ख्याल है, मैंने सही पढ़े ये? पता नहीं पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा, तो ये कि आप लोग, हमने एक सवाल पूछना था जिससे पहले शुरू में जब हमने शो शुरू किया था, तो उसमें हमने ये पूछा था कि जो बाहर मुल्क के जो लोग हैं या फिर पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क जाते हैं, तो अच्छा अब आपको लग रहा होगा ये अल्फाज ठीक नहीं, खैर जी नहीं सही अच्छा है। इसमें जो है एक चीज मैं बता दूं, एक सेकंड दोबारा से, आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये सीखने वाली बात है। अच्छा, रेडियो में हमेशा ये कहा जाता है कि वंस थ्रू, तो फिर क्या करना है? अच्छा मेरा माइक इधर है, एक दफा जब बोल जाए ना, फिर पीछे पलट के उसकी करेक्शन ना करें आप। बिल्कुल ऐसे हम किसी को पता नहीं चले। हाँ। अच्छा, तो ये जो है हम लोग पूछ रहे थे, अगर आपका आउट ऑफ कंट्री कोई रहता है तो जब वो आता है तो आपको लगता है वाकई बहुत सारे पैसे कमा के आया हुआ है, ये इनसे सवाल कर रहे हैं क्योंकि इस पे हमारी बातचीत। इनसे नहीं, इन तीनों से पूछ रहे हैं? हाँ, इन तीनों से एक एक करके नाम लिए। अच्छा, तो MJ नाज़ से हमने शायद नहीं पूछा था, अब ये आयशा से पूछते हैं। नहीं, अंबर से भी हमने लास्ट वो पूछे जरा। अंबर, अभी हम थोड़ी देर में कुछ पूछ रहे थे क्या MJ अंबर से कि ये कब शो शुरू करेंगे, ये इसके बाद फिर हम दूसरा जवाब। जी अंबर, मैं शो तो करूँगा आपके साथ। शो कब से आप शुरू करेंगे? अच्छा हाँ, नहीं इनका एक सेकंड मैं बताता हूँ। उनका इन्होंने बताया था, इनको भी थोड़ा सा इशू है और अंबर को भी इशू है, तो इनका ये था कि चूंकि ये दोनों इस्लामाबाद में रहती हैं
तो ये कंबाइंड शो करेंगे इंशाल्लाह, ठीक और है, वेरी इंशाल्लाह। सून इंशाल्लाह, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक, नहीं तो फिर आगे से स्टार्ट कर देंगे। और नाजी जो हैं उनको करना था यस्टरडे, बट अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वो रह गया, टेक्निकल इशू कह लें उसको आप, जैसे कि हम कहते हैं कि हर काम में के मुल्क जो है वो नाजुक मोड़ से मुड़ रहा है और वो मुड़ता ही चला जाता इसके लिए है। दवाई बन जानी चाहिए वैसे। हाँ, और जब खजाना खाली है। जब कोई बंदा उस नाजुक मोड़ से मुड़ के कोने तक पहुंचता है, उसको मजीद मोड़ दिया जाता है फिर वो, हाँ, तो बेचारा वो मोड़ ही खत्म नहीं हो पा नहीं, रहा। एक चीज ये भी सुनने को मिलती है, खजाना खाली है। ये अजीब सी बात है, खजाना खाली, खजाना सब खाली करके चले जाते हैं। नहीं, असल में डर रहता है खजाने से कोई चोरी न करे, लिहाजा निकाले अलग रख लेते हैं ये लोग। अच्छा, तो अभी इससे पहले हम जो बात कर रहे थे शो शुरू होने से पहले, वो जरा सवाल करें इनसे क्या कि जो बैरून मुल्क होता है वहाँ हम लोग कहते हैं जी कि वो बहुत कमा के आया हुआ है। हाँ, ये बताइए अंबर, आयशा एंड नाजी, वन बाय वन करके, पहले आप अंबर, फिर आयशा और फिर उसके बाद नाजी बताइएगा कि ये लोग जो बाहर जाते हैं तो ये खामा खाई की शो ऑफिंग क्यों करते हैं, भरमबाजी क्यों करते हैं, ये क्या इसके बगैर नहीं रह सकते? अंबर। इसके बगैर बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन शो पता नहीं नेचर में शायद शामिल हो गई लोगों के, और खाली बाहर से आने वालों के लिए पाकिस्तान में भी, और जो बाहर से आते हैं तो वो तो खैर माशाल्लाह बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है ना, कि हम वहाँ ये, हम तो वहाँ यूं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी शो करते। अच्छा, ठीक। चलिए, नहीं, कभी कभी हमें गलत फहमी हो जाती है ना, हम सोचते हैं कि यार भाई बहुत पैसे कमा के आएगा, या उनका बच्चा बाहर है, भाई इनके क्या बात कर रहे हो, उनके पास तो बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, हमें गलत फहमी होती है। ये कभी आपको हुई है इस तरह से? नहीं पूछ रहे हैं अंबर से गलत फहमी कुछ फैमिलीज के साथ हुई है, लेकिन वो गलत फहमी नहीं थी, वो बिल्कुल सही फहमी थी। कुछ उन लोगों के मिजाज इस किस्म के थे, और होता ना कुछ लोग मतलब कमाया भी था वाकई, अच्छा, बल्कि अभी भी बाहर ही, उसके बाद उधार मांगने आ गए थे आपसे? नहीं, उधार मांगने नहीं आए थे, लेकिन बिहेवियर के जो इश्यूज थे ना वो बता रहे होते हैं कि हाँ बहुत कुछ है भी, अच्छा, और उससे डबल ये शो भी कर रहे हैं। शो भी कर, अच्छा, नहीं, कभी कभी वो तो शो तो कर ही रहे होते हैं, कभी कभी ऐसे भी हालात सुनने को मिलते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे उधार मांगते हैं, या कोई उनके घर में बड़े मसाइल चल रहे होते हैं, तो हम कहते हैं यार तुम्हारा बच्चा तो बाहर मुल्क में कमा रहा है अच्छा खासा, तो ये क्या है कि आप लोग दूसरों से मांग रहे हैं, या फिर कोई हालत बेहतर कर लें, या कुछ इस तरह से भी? अच्छा, इसमें भी 2-3 तरह के मिजाज के लोग शामिल हैं, क्योंकि देखिए अब आपने बच्चा बाहर भेज दिया, आपने उसके अखराजात भी उठा लिए, लेकिन अब आप यहाँ पे रहकर जब किसी से मांगेंगे तो दूसरा बंदा यही कहेगा ना कि आपने जब बच्चा बाहर भेज दिया, अगर आपके पास इतना सब कुछ नहीं था तो आपने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया? अब ले लिया तो हमें उधार मांग के हमें क्यों परेशान कर रहे हैं आप? सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट यही गलत है कि बच्चा बाहर भेज दिया, बच्चा बाहर जाके कर क्या रहा है पहले ये तो मालूम करो। वो खेती बाड़ी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, क्या कर रहा है वो? लोगों के जहन में यही कॉन्सेप्ट मालूम नहीं करता ना। हाँ, लोगों के जहन में यही कॉन्सेप्ट है कि बाहर चला गया तो इसका मतलब नोट आ रहे हैं। अरे भाई वो कर क्या रहा है बेचारा यार? वो वहाँ से, जैसे मैंने भी किस्सा सुनाया कि जब मैं शारजा से फ्लाइट लेके आ रहा था तो एक बंदा मैंने लिटरली देखा कि जब वो एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहे थे बस में, उसने उसी वक्त कोट निकाला, पहना, शर्ट जल्दी अंदर की, और एक टाई जो कि ऑलरेडी नॉट बंधी हुई थी उसने अपने गले में डाल के शिक करके खींची तो नॉट साइड में आके लगी। तो उससे अंदाजा होता है कि वो बेचारा, उसको सूट पहनना नहीं आता, लेकिन उसने वहाँ ऐसा भरम दिया हुआ है पाकिस्तान के अंदर या अपनी कंट्री के अंदर, तो मजबूरन ये सारी चीज़ें करके जा रहा है वो। तो मैं कहता हूँ इसमें दोनों का फॉल्ट है, घर वालों का फॉल्ट भी है और उस बच्चे का, उस भाई का या उस बाप का भी फॉल्ट है जो कि अपने मुल्क जा रहा है। वो क्यों बता रहा है कि भाई मैं वहाँ सेट हूँ और अच्छा सब दे रहा हूँ? उसको अपनी परेशानियां बताइए ताकि यहाँ वाले भी परेशान हो, वो भी ख्याल करें। वो हो ये रहा है कि बेचारा बच्चा वहाँ मेहनत कर रहा है, कमा के यहाँ दे रहा है, यहाँ सब अय्याशियाँ कर रहे हैं, बाहर के रेस्टोरेंट पे, हाईवे में इधर उधर खाने खा रहे हैं, आईफोन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं। तो तकलीफ तो देखो उसकी, भाई वो कर क्या रहा है वहाँ पे वो। तो ये दोनों की गलतियां हैं, दोनों को चाहिए कि बताएं, भरमबाजियां ख़त्म करें। ये बेचारे वहाँ जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ जाके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो कहीं पार्किंग में खड़ी होती हैं उसके साथ खड़े होकर के जनाब ये पिक्चर्स ली जा रही होती हैं। और आपको पता है, बिल्कुल सबसे बड़ी तकलीफ तो ये होती है कि वो अपनों को छोड़ के परदेश में जाकर गुजारा कर। सही बात है। अंबर कुछ कहेंगी आप? आई एम सॉरी आयशा। देखा, ये गलती जो है ना आपसे भी हो गई है। गलती गुंजाइश मक्का, पता नहीं कुछ कहते हैं। अच्छा, क्या? नहीं, आपने अंबर ही बात करी थी, आपने
आपको लगा कि हाँ ये अंबर ही तो बात करी थी मैं कल? नहीं, अब आयशा की बारी है। अब आयशा की बारी, आपने अंबर का नाम लिया था, तो आयशा आप बताइएगा। इस बारे में क्या बताऊं कि क्या मतलब मुझे लगता है नहीं, हम लोग जो है ना कभी-कभी हाँ गलत फहमी जो है ना हमें हो जाती है कि ये यार ये फलां का बच्चा तो बाहर मुल्क में है और ये अपने जो है ना ऐसे ही गरीब बने फिरते हैं, ठीक-ठाक पैसे आ रहे हैं। हाँ ठीक-ठाक पैसे आ रहे हैं, हालांकि बेचारे आ नहीं रहे होते। वो हो जाती है गलत फहमी, मुझे हुई है वैसे, इस तरह हो जाती है गलत फहमी। तो जब आपको हुई, लेकिन क्या पता आ रहे हैं हम कौन। जब आपको हुई तो क्या जेलसी हुई फिर उसके बाद? नहीं, ये तो नहीं अल्लाह ना करे कभी ऐसा नहीं हो। दिल से दुआ निकलनी चाहिए इस हालात में ना। मैं अल्लाह का शुक्र दुआ देती हूँ हमेशा। ये जो है एक अच्छी चीज सीखी है। ये आम की पेटियां वैसे आम की पेटी आप मुझे लगता है लेके रहेंगे अब आम की पेटी। ये जो है ना तकरीबन ये नाज ने नंबर आपका सेव कर लिया, क्योंकि वो आम की पेटी के नाम से सेव किया मुझे। ऑलरेडी सेव नहीं, वैसे मुझे आप लोगों से चाहिए बस। अब इसका ये किसने, इनके पास इन्होंने कहा था बहुत सारी। आयशा का नाम तो AKP। अच्छा, क्या हुआ आप बताएं। AKP क्यों रखेंगे? क्यों? आम की बेटी। आपने इतने यानी कि कॉन्फिडेंस से कहा कि जी हमें तो बहुत सारी आती हैं, सिन से हमारी बहुत सारी आती है वाकई में। मेरे पास शायद कुछ स्ट्रीक्स भी पड़ी होंगी, अगर आप कहें तो सबूत के लिए मैं शेयर कर दूंगी। नहीं, ये स्ट्रीक्स पे हम कोई बिलीव नहीं करते हैं, सॉरी। ये तो चलते फिरते आप कहीं से उठा के डाल दे, हमें क्या अभी पता। 4 जो है, अगर आपके पास 15 या 20 आती हैं तो 3-4 आपने कितने, एक आप नहीं, ये जो डालते हैं ना स्नैपचैट के ऊपर 15-20 अगर आती है ना तो वो खाली मेरी बात तो सुने ना, 15-20 अगर आती है ना तो जाहिर है फैमिली, और खाली मैं अकेली थोड़ी बैठी हूँ इस्लामाबाद में। हाँ, नहीं, ये जो आपने कहा ना कि स्ट्रीक्स डालते हैं और मैं वो देख लीजिए, ये तो चलते फिरते लोग खींच के डाल ही देते हैं उसके अंदर स्ट्रीक्स। नहीं, वो मेरे अपने अकाउंट की है भाई। अच्छा, नहीं, जब किसी और की इस तरह कॉपी पेस्ट नहीं है। जब आम की पेटियां हमारी तरफ आएंगी तो हमें अंदाजा हो जाएगा, ठीक है? तो हम यकीन कर ठीक है। अच्छा, नहीं तो जब मेरे अपने बाग होंगे तो मैं आपको भेजूंगी। नहीं, अच्छा यहाँ पे मैं आप सबकी बात। आयशा तुम फंस गई हो। आप सब जी। नहीं, मैं कोई नहीं फंसी भाई। मैंने कहा यहाँ पे एक बात करना चाहूंगी, आप सबकी बात काट के। जी बोले। और वो बात ये है कि आप सब लोग सिंध में बैठे, आप हमें पेटी भिजवाएंगे, आप इस्लामाबाद से पेटी। ये मेरी इस्लामाबादी बहन बोल रही। ये नाज ऐसा करो, ये नंबर डिलीट कर दो इनका। काम ठीक नहीं हो रहा। अब मैंने आयशा की जगह अलीशा के नाम से सेव किया हुआ, बताया मैं क्या करूं। अच्छा, अलीशा के नाम से देखा, मेरा नाम ही चेंज कर दिया। अच्छा, नाम चेंज कर दिया। अच्छा जी, ये कि आप लोग जो है कोई आखिरी पैगाम हम ले रहे थे, लास्ट मैसेज मैंने इतना अच्छा जवाब सोच के रखा हुआ था। सॉरी, नाजी बात ही, चलो बोलो, शाबाश। मैं अपनी बारी नहीं छोड़ती। नहीं, मैं यही कह रही थी कि लोगों ने परसेप्शन बनाया हुआ है कि अगर किसी लोग कोई एक किसी का जा रहा है, वो वहाँ कामयाब हो गया, और तो हर कोई समझता है कि हमारा बेटा जाएगा तो वो भी अच्छा पैसा शायद कमा ले और अच्छे। तो ये सारी परसेप्शन की और कंपटीशन की बात है कि अगर कोई किसी को पहना हुआ देख रहा है तो वो चाहता है मैं भी उससे बढ़ चढ़ के दिखाऊं। तो दिखावा और परसेप्शन और फेक, ये चीजें बहुत ज्यादा हमारी बढ़ गई है। जैसे कि अभी सर रिज़वान ने बात की कि होता कुछ है, हम दिखाते कुछ है और हो रहा कुछ और ही होता है। तो ये चीज बहुत है। आपने ठीक है, आपने तो जिन सब दोस्तों ने यही जवाब दिया है कि वो लोग जो है बहुत पैसा कमा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, कभी कभी हालात खराब होते हैं, जो जिनका बाहर मुल्क में होता है वो इतनी कमाई कर नहीं रहा होता, ठीक है, क्योंकि उसकी जॉब पर डिपेंड करता है। आप यकीन करें, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दुआएं कर रहे होते हैं कि यार दुआ करो मेरी बाहर शादी हो जाए, बाहर शादी हो जाए। अब हो गई है शादी वहाँ, हो गई है, लेकिन अब वापस आने में जो इश्यूज हो रहे हैं ना, जो वहाँ की गवर्नमेंट है या किसी की शादी है या कोई भी कुछ भी हो सकता है, किसी का इंतकाल हो गया, कुछ भी, तो जो वापसी आने में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो जब फेस करनी होती है तो फिर वो उनको पाकिस्तान याद आ रहा होता है कि यार इससे अच्छा तो हम अपने मुल्क में थे, कम से कम आजादी तो थी ना। तो वो आजादी जो है ना वो खो देते हैं। जैसे अभी स्टार्टिंग में आप लोगों ने कहा था ना कि कौन सा मुल्क ख्वाब में आता है, तो इसीलिए कोई और मुल्क ख्वाब में नहीं आता, क्योंकि ये सारी चीजें देख के कि हमें यहाँ आजादी है, कभी भी निकले चले गए, जितनी भी स्पीड में चाहे गाड़ी चला रहे हैं। में आजकल नहीं आजादी, मोबाइल फोन। अच्छा, ये देखें, जो वो तो एक अलग ही टॉपिक है ना, वो तो एक अलग ही टॉपिक है ना। नाजी ने जो भी बात की ना, वो बिल्कुल सही बात की है। हाँ, हम यहाँ गाड़ी पे जो बाइक है उस पे हेलमेट नहीं पहन रहे होते, वहाँ तो भाई साइकिल पे हेलमेट आपको पहनना पड़ रहा है। ठीक है, कि साइकिल पे अगर और इतनी रफ्तारी से नहीं चलानी है आपने, तो वहाँ तो बहुत सारे रूल्स हैं।
नाजी, आपकी जो बातें थी उसको मैं थोड़ा सा इस तरह से समराइज करूं कि देखें, सबसे पहले जो आपने कहा ना कि मर जाते हैं या इंतकाल फरमा जाते हैं, नहीं आ पाते हैं वहाँ से, तो ये इसमें से मेजॉरिटी वो होती है जो ऐसे कंट्रीज में रह रहे होते हैं कि जिनका आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि होता ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि वो ऐसी जगह रह रहा होता है, उसकी ऐसी जॉब होती है कि इतनी सैलरी नहीं होती कि वो आ सके, तो वो ये फिर बहाना करता है कि जनाब ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, मिडल ईस्ट में कुछ जगह ऐसी ज़रूर हैं कि जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई बंदा मर गया ना, ख़त्म, बस खाली फातिहा पढ़ना, यहीं से फातिहा पढ़ो, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है। उनका कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा आपने जो कहा था कि जनाब वो कि उन्होंने दूसरे को, एक को देखा कि जनाब उनका गया, उसने कमाया तो हमारा जाएगा, तो हमारा भी कमाया लेगा। ये होता क्या है कि आप, ये वही वाली बात हो गई कि हमारी जो स्ट्रक्चर, हमारी जो फिजिक है वो कुछ और है, और हम बनने की कोशिश करते हैं शाहरुख खान या सलमान खान। अगर हम वही ग्लासेस या वही कपड़े पहन लेंगे तो हम वैसे नहीं लगेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि नहीं हम वैसे ही लग रहे हैं। तो ये, इससे पहले जब हमने शुरू किया था तो मैंने यही बात की थी, मैंने कहा था कि कभी भी जो है ना, यहाँ से जाने वाला जो है वो अपनी कैलकुलेशन या अपनी वर्किंग करके नहीं जाता। वो समझता है कि वहाँ दरख्तों में लगा हुआ है, बस वीज़ा लो, पकड़ो और जाके पैसे कमाना शुरू कर दो। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ जाके बहुत परेशान होते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि लिटरली वो हमारे ऑफिस में, मेरे ऑफिस में रोते हुए हैं मेरे पास कि हमारे 4 दिन रह गए, वीज़ा ख़त्म होने वाला है, मैं अपनी बीवी का या अपनी अम्मा का पैसा या जेवर या बेच बाज के आए हूँ, मेरी 4 बहनें। तो यकीन करें हमारे भी आंसू निकल आया करते थे। तो अल्लाह के वास्ते लिल्लाह, यहाँ से जो लोग भी जा रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं और जो देख चुके हैं हमको, ये हमारा शो सुन चुके हैं, वो आगे इस चीज़ को फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये एक तरीके से मैसेज है सबके लिए कि भाई पहले आप वर्किंग करें, आप देखें वहाँ के नौकरी के हालात क्या हैं, मिल सकती है नहीं मिल सकती है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ये थोड़ी कि आपने वीज़ा कटवाया, पैसे दिए। अच्छा, वो जो दूसरी कंट्रीज है ना, उनको तो इनकम आ रही है, उनको तो पैसा आ रहा है क्योंकि उनको वीज़ा इशू कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं, पैसे लेके वहाँ पे खर्च कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि हम सही जगह जा रहे हैं कि गलत जगह जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। और एक और चीज जो अभी नई निकली है, जो अभी मैंने खुद देखी है, बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स ने भी की होगी और आसपास, कि वो जो टूर पे जो है वीजा मिल जाता है कि पहले जा रहे हैं ऐसे घूमने के बहाने जा रहे हैं कि हम टूर पे जा रहे हैं और फिर वहीं जॉब वगैरह कर ले रहे हैं या व्हाटएवर शादी कर ले रहे हैं और वहीं सेटल हो जा रहे हैं। तो ये सब भी ना करें, ये सब भी बहुत आप लोग कर तो रहे हैं, लेकिन इसका जो एंड रिजल्ट निकलता है ना, वो फिर आप अफसोस के साथ वापस आ रहे होते हैं मुंह लटका के कुछ हुआ नहीं, जो सोचा था वैसा था नहीं, देखिए वैसा रहा नहीं। बिल्कुल सही, तो ये चीजें भी बहुत है। नाजी बिल्कुल सही बात की है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना एम और टारगेट और अपना गोल अमेरिका को बनाया हुआ है, कनाडा को बनाया हुआ है, बस जाना है किसी तरीके से। और बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे सामने की एग्जांपल्स हैं कि वो वाया सिंगापुर, दुबई, पता नहीं कहाँ से घूम घाम करके जनाब अमेरिका पहुँच गए। अब वहाँ पे क्या है कि आपको 5 साल या 10 साल यहाँ लगाने हैं, उसके बाद आपको जो है वो ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट या जो कुछ भी मिलेगा। अब उसमें आपकी अम्मा मरे, आपके अब्बा मरे, कुछ भी मरे, आप जा नहीं सकते। ये मेरे पास 2-3 इस तरह के क्या कहें कि ऐसे हादसा कह लें मौजूद हैं। केस कह लें, हाँ, केसेस हैं ऐसे। वो लोगों को ये लगता है ना कि जाएंगे 6 महीने में हमें ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, वीजा लग जाएगा, हमारी तो पहुंच है, हमारे तो कॉन्टेक्ट है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। अभी हमारे 2-3 लोग गए हुए ना, यूके गए हुए हैं, हमारे ग्रुप में ही हैं माशाल्लाह। वो बताते हैं कि खैर जी जनाब, ये कि जिनके हालात से थोड़े से सही नहीं चल रहे उनके लिए दुआ करें, और आप तमाम दोस्त जितने भी हैं वैसे एक दूसरे के लिए दुआ करते रहना चाहिए हमें। ये हमें किसका मैसेज है ये इंग्लिश जो है ना मेरे पास आती है तो मैं मैं सिर्फ मैसेज पूछ रहा हूँ किसका है ये जो है फरियाल खान का मैसेज था। अच्छा, फरियाल का है। ये कह रही कि आप लोगों को हमेशा सुनकर खुशी होती है। It's always been a pleasure to listening you guys all dear MJs। अच्छा, तो ये वैसे शो जो है ना बड़ा सुपर डुपर जा सकता है, हम लोग थोड़ा सा सोए रहते हैं ना, हमको थोड़ा पहले आना चाहिए था। पहले आना चाहिए था। सही है, बताऊं ये टाइम सही है। अच्छा, उसकी वजह पता है क्या है? वीकेंड होता है, हर कोई बिजी होता है। बिल्कुल। अब ये टाइम होता है 10:30-11 बजे का कि लोग जब बेड पे इधर उधर जा रहे होते हैं तो अपने मोबाइल सेट लेके वो सर्फिंग इधर से उधर ये और घूम फिर रहे होते हैं। मतलब कभी फेसबुक की कोई वीडियो देख ली, कभी यूट्यूब पे चले गए। तो ये टाइम ऐसा होता है कि सबके हाथ में होता है और सब परी के जनाब जितने भी देखने वाले दोस्त हैं, अगर रेडियो पे भी आप सुन रहे हैं तो हमारी गुफ्तगू थोड़ी सी फैमिली है ज़्यादातर, क्योंकि जो वल्गैरिटी नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोग, अगर आप हमारी फैमिली भी हमें सुन रही होती
तो कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह की बात ना करें, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा ज्यादा लोगों में भी नजर नहीं आ रहे। और इसी क्लोजिंग के अंदर जाते जाते ये चीज मैं ऐड कर दूं, अभी जब बात हुई वल्गैरिटी की, कि अब जो पब्लिक है ना वो चाहती है ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेना और ज्यादा से ज्यादा टाइम लेना, बिल्कुल, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले, टाइम मिले, ताकि पैसे आना शुरू हो जाए। भाई ये एम नहीं है आपका, आप क्यों इस गलत काम में पड़ गए? और इस गलत काम के चक्कर में जो है आप गलत काम क्या कर रहे होते हैं, वल्गैरिटी लेकर के आए हुए। इतना टिकटॉक तो मैं कहता हूँ भरा पड़ा हुआ है, यूट्यूब भरा पड़ा है, जिसको इंतहा नहीं है। किसी की खोपड़ी, आई एम सॉरी, किसी के दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही है कि भाई इसको आप पॉजिटिव वे में जाके काम करें, भाई पॉजिटिव वे में जाके इसको यूज़ करें। कोई यूज़ नहीं कर रहा सिवाय इसके के उल्ट। अरे भाई अपने अपने घरों की वीडियो बन रही है, ये देखिए अम्मी लेटी हुई है, ये देखिए अब्बू अम्मी के पीछे से निकल गए अभी। खैर ये जो आपके पास यानी कि अगर पहुंच है किसी बड़े फोरम की, तो उस टाइम कंट्रोल करें कि कोई इल्मी दें, अच्छी बात करें, क्योंकि लोग आपको भी वक्त दे रहे हैं ना। हाँ, अरे बड़े अच्छे काम हो रहे हैं अपना शहजाद। आप अगर सही मानों में जाके YouTube चैनल्स देखें, वहाँ बाकायदा इंग्लिश की क्लासेस हो रही हैं, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंस है, और अब तो सबसे बढ़ के AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर काम हो रहा है। हमारे यहाँ अभी तक है वही बेहूदी चल रही है। अच्छा, AI से मुझे जो है ना, मैंने आपसे कुछ कॉल पे बताना भी था आपको इसके बारे में। तो खैर इससे काफ़ी काम लिया जा सकता है AI से। अच्छा जी जनाब, ये कि आप लोग जितने भी हमारे इस टाइम पे स्टार हैं LSR के, आपको कैसा लगा आज का इवेंट्स? क्योंकि बगैर बताए आज का शो, आज का शो जो है कैसा लगा? आप थोड़ी सी कुछ यहाँ पे ओपिनियन होते हैं, कमेंट्स होते हैं, क्या होता है? कमेंट्स दे दें अपने। हाँ, सजेशन, कमेंट। नाज आपने दे दिए थे, और ये कि नाज ने मेहनत की है कॉन्फ्रेंस बनाने में, पता क्या ये कि इन लोगों को ऐड करने में, वरना मुझे बार बार मुझे एक सेकंड बड़ा अच्छा, मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती है कि मिसाल के तौर पे हम किसी ग्रुप के अंदर ऐड हैं, अच्छा ठीक है ना, अब जब आप ग्रुप के अंदर ऐड होंगे तो आप क्या करेंगे? पहला काम सबसे पहले डोर करके टाएंगे। क्या करेंगे? डोर करके टाएंगे, सलाम दुआ करेंगे ना यार। नहीं, सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप चेक करेंगे कौन कहाँ से बात कर रहा है, इसका क्या नाम है, उसको उस नाम से सेव करेंगे। अच्छा। लेकिन मेजॉरिटी हमारे पास ये है, जब उसको बोलो कि यार जरा उसको कॉल करके उसको इस तरह से कर लो, ये कर लो, तो मेरे पास तो उसका नंबर ही नहीं है। नहीं, ये हमने कभी सेव नहीं किया, ये या तो ये आपने भी नहीं किया, मुझे पता है आपने भी नहीं किया हुआ। अरे कोई काम नहीं पड़ता ना, मसला ये नहीं, जरूरी नहीं है कि नहीं, मैंने तो किया हुआ था ना। आप देखें, अलीशा खान के नाम से लेकिन सेव किया, क्योंकि इतनी सारी आयशा हो जाती है, अब वो कुछ लगा होगा हमारे पास जो है ना अभी। अच्छा, नाम सेव करने का बहुत आसान सा तरीका है। क्या? शुरू में आप जो है लाइफस्टाइल लिखें, उसके बाद आगे नाम दें। लाइफस्टाइल की जरूरत नहीं, शॉर्ट करो LSR लिख दें, उसके बाद जो है मैं ये ऐसे ही करता हूँ, तो वो फिर LSR लिखो तो सामने फिर सारी जो जितनी भी टीमें आ गई। मैंने एक और भी रखा हुआ है जो हमारे लिसनर्स है ना, LLSR। अच्छा, लिसनर LSR। अच्छा, उसके लिए भी है। हाँ, उनके लिए तो अलग अलग कोड सबके रखे हमारे पास, क्योंकि आप किसी न किसी जगह पे काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक भी होता है कहीं ना कहीं, तो हम लोग भी जो है ना कोशिश करते हैं कि सामने नाम लिखा होता है, पर नंबर वही चल रहे होते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है बहुत सारे ऐसे भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना जो हमें अंदाजा होता है कि सेव करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि आजकल स्टेटस वगैरह और DP वगैरह सब आपको पता, खवातीन के तो अलग ही इशू होते हैं कि शो ना हो किसी को, तो ये सारे इशू तो इसलिए नहीं सेव करती खवातीन तो। बाकी आप लोग तो फिर अरे क्या नाम है आजकल इनका, नाजी इसमें व्हाट्सएप के अंदर भी एक वो आ गया, प्राइवेसी फैक्टर ऑप्शन आ गया है। मुझे मालूम है। हाँ, क्या अभी आया ना। हाँ, आपकी तस्वीर को कैप्चर नहीं कर सकता आप। हाँ, अच्छा, अपना ये किसी के घर से कहेंगे ना, स्टूडियो तो नहीं रहा, अब तो घर से ही किसी बच्चे की आवाज आ रही थी ये। हाँ, बच्चे हैं ये कि इंसानों में रहते हैं, जाहिर सी बात है आवाज तो आएगी इधर से। अच्छा, डबल ए के पास से कहीं से आवाज आ रही है। मेरे पास से तो शायद जहाज की आवाज आ रही है, जैसे अभी जा रहा है। कोई बात नहीं, ये नेचर है, कुछ भी हो रहा तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अभी बातों में हमने कितना टाइम गुजार दिया, वैसे पता आपको कितना? ये टाइम देखें कितना हो गया, 2 घंटे 21 मिनट। अच्छा, शुक्र है 2 घंटे 21 मिनट में से 2:21 हो रहा है। अच्छा, रेडियो को जो रिकॉर्डिंग होती है उसका अलग टाइम चल रहा होता है, ठीक है। ये यहाँ पे चल रहा है और 1 बज चुके हैं। तो हाँ, इसमें मैं अब गलत नहीं होऊंगा कि आप कहेंगे कि यार शो जो है
इसमें 2 घंटे नहीं हुए या 1.5 घंटे नहीं। ड्यूरेशन अब ये निकल गया ये 2 घंटे भी ऊपर चला गया और FB लाइव पे भी जो इस टाइम पे 2 घंटे शायद इतने हो चुके हैं। किसी का कोई मैसेज तो नहीं आ गया? अभी हमारे पास कोई यहाँ पे मैसेज नहीं है। बस ठीक है। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। ये चाइना वाली जो साहब थे, इनसे दोबारा रिक्वेस्ट में देख लो 1 सेकंड से, वो बैठे हैं कि नहीं बैठे? हाँ, आप देख लें जरा। तो आप तमाम दोस्त जितने भी हैं, आप FB पे भी हमें सुन रहे हैं, साथ में हमारे साथ रेडियो भी होता है। और रेडियो की वेबसाइट आप www.lifestyleradio.online पे जाके अब आप 24 घंटे तक म्यूज़िक सुन सकते हैं। और इसी तरह से और भी MJs हमारे जो हैं शो कर रहे होते हैं, अभी हमारे साथ भी हैं। 5 लोग थे हम लोग, और माशाल्लाह जब हम टीम को एक्टिव करते हैं फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं, और खुशी का एक हमारे लिए समा भी बन जाता है। ऐसे खुशी का समा बन जाता है। और जनाब चाइना वाले जो थे जा चुके हैं, उनको बुरा लग गया होगा। हाँ, तो आपने नाम कर लिया, मैंने मना भी किया था कि चलो अच्छा अब तो नहीं है ना, आप तो ले सकते हैं। नहीं, आप जब नाम ले रहे थे ना, तो आपने यानी कि थोड़ी सी वो किया ना, सही लैंग्वेज नहीं बोली ना। मैं असल में सर्च करूँ जरा, अच्छा सा नाम फिर बताऊंगा आपको। हो सकता है उनको अपने लोगों से नफरत हो, तो जब आपने बोला हो तो उनको लगा ये तो अपना ही बंदा बैठा हुआ, चलो यार यहाँ से भी चलो। उन्होंने पता क्या किया, जब मैंने गलत नाम लिया गुस्से में चला गया। क्या कहते हुए? क्या अच्छा, ये इस तरह की खबर भी थी क्या? वो मैं आपको सेंड करूंगा, अभी मैंने सही याद नहीं की ना। तो अजीब तरह की थी यार, चाइनीज थी। अच्छा, इसमें फरियाल खान का दोबारा से मैसेज आया है, अंग्रेजी में जरा पढ़ दें आप। हटाइए। Take very good care of yourself, everyone. Stay blessed. Thank you very much, फरियाल खान, जज़ाकल्लाह। और इसी तरह से सुनते रहें, और मेरे ख्याल से 1 by 1 करके इजाज़त दीजिए, और अब हमको चलना चाहिए। टाइम जो है ना हो चुका है। आप तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, और इस तरह से सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आप ज़िंदगी बसर करें। और पहले स्टार्ट कर लें आप आयशा से, क्योंकि मुझे पता है आयशा को ज़रा जल्दी है। हाँ ठीक है, आयशा प्लीज़। मुझे बस मैं समझ रहा था, मैं सो गई हूँ। जी आयशा, जिसको कहते हैं ना क्लोजिंग वर्ड्स कह लें, या इख्तितामिया। नहीं, आप जाते हुए जो है ना, इनको कुछ इनामात देने चाहिए। वैसे LSR की वजह तरफ से जो है इनामात होने चाहिए। कल दे देंगे, जब देर हो रही है। छोड़ो। अच्छा ठीक है, कल ठीक है। आयशा बोले कल मैं पक्का, मुझे इनाम चाहिए। अब आपने अनाउंस किया तो मैं लूंगी, बस देख लें। आयशा तो ये अब चुप तो एक सेकंड। तुमको इनाम मिलेगा आयशा, प्रॉमिस तुमको इनाम मिलेगा, लेकिन पहले 4 पेटियां भिजवाओ। 2 पेटी जिशान के लिए, 2 पेटी शहजाद। वाह, तो क्या बात की आपने। अब अपनी पेटियां बाद में मांगना, पहले मेरा इनाम तो देना मुझे। अपनी पेटी बाद में। अरे बिल्कुल मिलेगा, पक्का वादा है। पहले आप भेजें, उसके बाद इंशाल्लाह। चलिए पेटी से पहले हाँ, क्लोजिंग वर्ड्स। चले ठीक है, बस मैं यही कहना चाहूंगी, खाली पेटी वापस ना कर दे, वो गिफ्ट ना हो फिर। नहीं ऐसा नहीं करते। गैस वैसे नहीं आ रही, जला देंगे उसको हम लोग। हाँ, वो भी काम आ जाएगी। ये कराची वाले, हाँ बिल्कुल। आयशा पक्के कराची वाले। बस मैं ये कहूंगी कि बहुत, जो मैंने पहले भी कहा कि बहुत टाइम बाद दोबारा से ज्वाइन किया तो बहुत अच्छा लगा। और सच बताऊं तो काफी फ्रेश भी हो गई हूँ। मतलब बात करने के बाद ना मेरी तबीयत काफी डिस्टर्ब हुई थी। और बाकी ये कि बस खुश रहें और एंजॉय करें अपनी लाइफ को, और दूसरों को भी खुश रखें। सही बात है। और जलना छोड़ दो लोगों से, क्योंकि लोगों को बड़े मसले मसाइल रहते हैं। हाँ, तो बाकी ये वैसे पता है, ये जलने जलाना, जेलसी, ये सिर्फ और सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के अंदर है, और कहीं नहीं है ये। मुझे लगता है ये हर जगह पर। अच्छा, हर जगह पे। अच्छा, हाँ, हर जगह पर। ठीक है, आप इसी बात पे पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोल दें थोड़ा सा। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड LSR भी जिंदाबाद। ठीक है जी। और इसके बाद दूसरा, फटाफट दूसरे जो हैं वो पैगाम दें अपना। हेलो अंबर। मुझे लग रहा है अंबर जी जो है ना वाकई में एक्टिव हो चुके हैं। नहीं, एक्टिव तो हैं ये। पहले माइक्रोफोन ऑफ था। हाँ अंबर, आप कोई लास्ट में पैगाम देना चाहें? सर ने कहा था कि बच्चों की आवाज, तो मैं बच्चों की आवाज को खामोश करने गई थी। ओके, अच्छा, आपके यहाँ था। हाँ बोलो अंबर, शाबाश। अच्छा, पैगाम ये है कि सब सुनने वालों को भी और हम सब के लिए भी कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसलिए जो भी टाइम मिले उसको भरपूर तरीके से जिए और जीने दें। और जो आपके आसपास के लोग हैं उनको भी खुश रखें, कोशिश करें खुशियां बांटें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और
गम तो खुद ब खुद ही खींचे चले आते हैं। सही बात है, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी। ठीक है जी, इसी बात पे आपने पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना है और आपसे भी इजाजत चाहेंगे। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद और LSR जिंदाबाद। LSR जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नाजी। और नाजी आप क्या कहेंगे आखिर में? मैं कहूंगी कि ना बस मुझे छुट्टी दे दे, मैंने जाके टिंडे गोश्त खाना है। अच्छा जी जनाब, चले मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुक्रिया जो इस शो का हिस्सा बने और जिन्होंने हमें बर्दाश्त किया इतना ज्यादा। बाकी ये है कि खुशबाश रहें, खैरियत से रहें, आसपास के माहौल का भी ख्याल रखें। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, LSR जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी जनाब, ये था आज का प्रोग्राम और उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर अच्छा लगा होगा और आप लोग बाद में हमारी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो कैसा लगा आपको आज? मैंने बताया ना कि मुझे तकरीबन कोई कितने बताया 13 इयर्स, हाँ। 13 या 14 इयर्स पुरानी मुझे याद थोड़ा सा फील आया। हाँ, फील आया कि जैसे मैं दोबारा से आके वहीं पे बैठ गया हूँ। हालांकि थोड़ा सा कहते हैं ना कि सीन या मंजरनामा थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। डिफरेंट क्योंकि वो कैमरा थोड़ी तरफ जाना पड़ रहा है। कोई इशू नहीं है, अच्छा कवर किया आपने, तो उसकी वजह से पाकिस्तान जिंदाबाद। तो खैर वाला बहुत अच्छा लगा और स्पेशली थैंक यू वेरी मच नाजी, थैंक यू वेरी मच आयशा, थैंक यू वेरी मच कौन थी, अंबर, आयशा और नाजी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अपनी फैमिली में से टाइम निकाल के हमको दिया और हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। और ना सिर्फ खुद आपने इंजॉय किया बल्कि हम लोग भी इंजॉय करते रहे और हमारे लिसनर्स भी इंजॉय करते रहे। एंड आई होप कि जब और जो लोग हमारा ये अब रिकॉर्ड हो गया फेसबुक के ऊपर, तो जब वो देखते रहेंगे सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी ये यादें हमारी रहेंगी। हाँ। कभी आप ये कि आप जाने वाले हैं वैसे भी। और ये देखे ना आउट ऑफ ये कितना अच्छी बात हुई, मेरी नज़र अभी पड़ी है कि हम लोग आपस की बातें कर रहे हैं और जाते जाते हम लोग पाकिस्तान जिंदाबाद करें। हाँ। लाहौर से फरियाल खान ने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान सैल्यूट फरियाल खान आपको, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारी चीज़ें जो फॉलो की, हमारी केवल के सुन रहे थे गुफ्तगू के साथ ये इन्वॉल्व थे। सबके लिए पाकिस्तान जो है वो उतनी अहमियत के लिए उतनी अहमियत का हामिल है जितना आपके लिए और हमारे लिए। एनीवे थैंक यू वेरी मच तमाम आप सब लिसनर्स का, तमाम MJs का, उन MJs का भी जो खामोशी से सुन रहे थे लेकिन पार्टिसिपेट नहीं किया, और उनका भी कि जो लिसनर्स खामोशी से सुन रहे थे लेकिन उन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया। ज़ाहिर है सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। कुछ लोग जो है सिर्फ इंजॉय करने के लिए आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मैसेज करें, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैसेज आपके पास नहीं आ रहे तो आपको कोई नहीं सुन रहा, ऐसा नहीं है। लोग सुन रहे होते हैं लेकिन किसी वजह से मैसेज नहीं करते हैं। बहरहाल अगेन एंड स्पेशल थैंक्स टू शहजाद आपका कि आपने इतना सब ये मामला अरेंज किए। उसकी वजह ये है कि हमारा तो कुछ था ही नहीं प्लान, बिल्कुल 11 तारीख के ऊपर कि भाई चलो ये करना है और फातिमा बिल्कुल। और सबसे बड़ा थैंक फातिमा का, फातिमा ने स्पेस दिया। फातिमा ने कहा सर जी हमारे पास कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, मैंने कहा चलो ठीक है हम इधर से एक इशू उठा लेते हैं। सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और हम सब के लिए दुआ कीजिएगा। जो इसके अंदर कमियां हैं, जो आपको कुछ लगा कि मिस्टेक्स हैं, वो ज़रूर बताइएगा, सजेशंस एडवाइस दीजिएगा, उसको कोशिश करेंगे कि बेहतर कर सकें। मेरी तरफ से जनाब थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी जनाब, मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़। और आप लोग जो है आने वाले दिनों में LSR को वीडियो में देखा करेंगे, वीडियो में, क्योंकि वीडियो का दौर है जनाब। और हमारे जितने भी शोज़ वगैरह होंगे जिसमें शख्सियत होंगी तो वो ऑन द रिकॉर्ड भी रहेंगे FB लाइव पे, ठीक है। मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि LSR को भी याद रखें। हम तमाम टीम जितनी भी है, आपकी दुआओं का हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है और बिल्कुल दुआओं की ज़रूरत भी है हमें, ठीक है जी। आपसे इजाज़त चाहेंगे, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।